दो चीज़ कि जब तक हम लोग दुनिया में रहें मनुष्य शरीर में, तब तक हम लोगों का जीवन सुख शांति से आराम से बीत जाए। दूसरा, मौत के बाद जब हमारा आपका ये शरीर नष्ट हो जाएगा, आग में जल जाएगा, मिट जाएगा, मर जाएगा, तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा नरकों से बच जाए, जन्म मरण से बच जाए, इसको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, इसका जन्म मरण का सिलसिला चक्र समाप्त हो जाए। अब इन सारे लक्ष्य और उद्देश्य के लिए ईश्वर भगवान की तरफ से जब यहाँ धरती बनाई गई, आदमी को जन्म दिया गया, इन्हीं मनुष्यों के लिए धर्म की स्थापना हुई। लेकिन आज ये धर्म अपने उद्देश्य और लक्ष्य से भटक कर सुख शांति की जगह अशांति, रगड़े झगड़े का कारण बनता जा रहा। अब तो कभी कभी ये दुनिया का समाचार आप देख रहे हो, सुन रहे हो, कभी कभी इतना डर लगता कि कहीं धर्म के नाम पर दुनिया में विश्व युद्ध न खड़ा हो जाए, धर्म के नाम पर ही संसार में प्रलय की स्थिति न पैदा हो जाए। अब धर्म आज इतने बन गए और ज़्यादातर धर्म में मनुष्यों की संख्या आज मांसाहारी धर्म को मानने लगे, जबकि धर्म में मांसाहार का कोई स्थान और चित्त नहीं है। धर्म और अध्यात्म ये शाकाहार यानी शुद्ध पवित्र जीवन रहने गहने पर ही इसका मूल सिद्धांत और आधार था। लेकिन आज की तारीख में आप देख रहे हो, ज़्यादातर धर्मों में ज़्यादातर लोग मांसाहार धर्म का सपोर्ट करते। सच्चा धर्म शाकाहार धर्म, जिसको सत्य धर्म सनातन धर्म कहा जाता, इसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही। आज अपने हिंदू धर्म में, अब चूँकि यहाँ सब लोग आप हिंदू हो, इसमें कोई मुसलमान सिख ईसाई तो बैठा नहीं, करीब करीब जितने लोग आप हो सब हिंदुज़ में हिंदू धर्म को जानने मानने वाले हो। हिंदू धर्म का मतलब जहाँ लोग राम को, कृष्ण को, देवी देवता, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण, मंदिर देवालय शिवालय मानते हो, इसको हिंदुज़ में यानी हिंदू धर्म कहा जाता। अब जैसे मुसलमानों का सिस्टम कुछ अलग होता, आप हिंदू हो तो राम राम बोलोगे, तो मुसलमान कहेंगे खुदा हाफिज़ ज़्यादा बरस। तो सबके सिस्टम आज अलग अलग हो गए, लेकिन कुल मिलाकर धर्म का असली सिद्धांत शाकाहार ही होता। लेकिन आज देखो हिंदू जातियों में, हिंदू घरों में, हिंदू धर्म में ज़्यादातर लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। अब पूजा पाठ तो लोग भी करते हैं, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, लेकिन 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। अब इसको कभी भी धर्म में नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन जब आप उनको समझाओगे, आपके शाकाहार धर्म को ही वो गलत कहते हैं, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है, बहुमत है। आज मांसाहारी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा और शाकाहारी हिंदुओं की संख्या कम हो गई। आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू रहते हैं, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू,
18 करोड़ मुसलमान और 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग आते हैं। अब 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज की तारीख में एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। सोचो आप कितनी बड़ी आबादी। 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी, यानी एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। अब इसमें सही क्या है? अगर मान लो शाकाहारी धर्म को सही माना जाए तो 82 करोड़ हिंदुओं का धर्म गलत है। अगर मांसाहारी धर्म को सही मान लिया जाए तो 22 करोड़ शाकाहारी हिंदुओं का धर्म गलत है। लेकिन कुल मिलाकर के इस चीज़ को समझने में अभी समय लगेगा। मेहनत आप कर रहे हो शाकाहारी जैकेट पहनकर, लाखों लाख भाई बहन देखो जय गुरुदेव मिशन से गांव-गांव घर-घर जाकर आपका प्रचार, शाकाहारी धर्म का प्रचार आप कर रहे हो। लेकिन संख्या किसकी ज़्यादा है? मांसाहारी। मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी मुसलमानों के घर में तो शाकाहारी मिलना कठिन हो जाएगा। ये हिंदुओं की बात हो रही कि बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं की मेजॉरिटी मांसाहारी हो चुकी। अब इतने हिंदुओं को आपको समझाना है, अब वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे? अब गुरु महाराज जाने, ईश्वर जाने, भगवान जाने, उनकी भाग्य जाने। लेकिन मान लो अगर वो समझ जाते तब तो ठीक। मान लो ये हिंदू अगर नहीं समझ पाए, आपके मांसाहारी धर्म का इन्होंने विरोध कर दिया कि भाई आप लाख जैकेट पहनकर घूमो, आप कितनों सत्संग करो, पर्चा बांटो, झंडा बांटो, पोस्टर बांटो, आप कितनों प्रचार करो, प्रसार करो। जरा घुमा दो हो पेटी, ये भी दोनों घुमाओ थोड़ा, पेटी पेटी। मान अगर वो ये लोग ये कहते कि भाई आप लाख प्रचार करो लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे, हम मांसाहारी धर्म पर ही चलेंगे। अब इसके आगे फिर क्या होगा? आप क्या करोगे? ज़बरदस्ती करोगे? अब आपके बेटा बेटी मांस खाने लगे, अंडा खाने लगे यूनिवर्सिटी में जाकर। मान लो जब तक आपके साथ गांव में थे तब तक तो ठीक थे, लेकिन आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने चले गए या बम्बई, सूरत, अहमदाबाद नौकरी करने चले गए। अब वहाँ इनकी मेजॉरिटी मिल गई गलत। अब वो मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। अब आप उनको ही नहीं समझा पाओगे, अपने बेटा बेटी को, अपने रिश्तेदार नातेदारों को समझाना बड़ा मुश्किल आज के समय में। फिर पूरे चतरा ज़िले के गांव-गांव में आप कितना लोगों को समझाओगे? ये बहुत कठिन काम दिखाई दे रहा। तो क्या इस काम को बंद कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए? चलो भाई जो है देखा जाएगा, दुनिया चल रही। क्या हम लोग ठेका लेकर आए? क्या ज़रूरत है? मरने कटने दो इसी तरह जैसे दुनिया आज तक चल रही। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अपने एक गुरु महाराज का हुक्म है कि जीवन भर जब तक आपका जीवन रहेगा आप इस प्रचार को करते रहना। आपको तो भजन करना है, नहीं प्रचार करोगे भजन करना? भजन करोगे अपने लिए और प्रचार आप किसके लिए कर रहे? दूसरे के लिए। प्रचार से आपका क्या लाभ? आप तो शाकाहारी हो ही गए हो, आपको भजन करना, भजन करोगे लाभ मिलेगा। प्रचार करोगे तो 2-4 लोग शाकाहारी बनेंगे, वो भी नामदानी बनेंगे, सत्संगी बनेंगे। मालूम ना भी बने तो क्या हर्ज है? लेकिन कुल मिलाकर अपने मुर्शिद का हुक्म हुआ। हर जगह नहीं होता, बहुत पंथ है, कबीर साहब का पंथ है,
देखो राधा स्वामी जी महाराज का पंथ है, बहुत शाकाहारी पंथ भारत में है। आचार्य श्री राम शर्मा जी का गायत्री परिवार वालों का पंथ, नाना गुरु नाना पंथ। भारत में बहुत से शाकाहारी महात्माओं का पंथ भी चलता, तमाम गुरुओं के पंथ हैं, लेकिन वो लोग तो इस तरह प्रचार नहीं कर रहे। लेकिन जय गुरुदेव मिशन में देखो लाखों लोगों ने बोरा पहन लिया। जब बोरे की संख्या कम होने लगी, बोरा वाले तमाम मर गए, तो गुरु महाराज ने शाकाहारी जैकेट पहना दिया। अब बोरा पहनने में तो केवल भाई लोग पहनते थे, बहनें पहन नहीं पाती थी। अब बोरे की साड़ी 6 मीटर की पहन पाओगे आप? मान लो हम लोग तो पहन लिए, अब 6 मीटर की साड़ी धोती कोई बोरा के कैसे पहनेगा? तो गुरु महाराज ने कहा भाई चलो शाकाहारी जैकेट दोनों पहन लोगे, भाई भी पहन लेंगे, बहनें भी पहन लेंगी। और कुल का मतलब क्या है? प्रचार। बोरा पहन कर जाओगे, लोग कहेंगे ये बोरा वाले कौन है? क्योंकि पूरी दुनिया में कोई मिशन में बोरा कोई नहीं पहनता था, आज भी कोई नहीं पहनता। साधु महात्मा लोग भी गेरुआ नीला पीला पहनते। बोरा वोरा तो कोई पूरे विश्व में, चाहे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, किसी गुरु किसी पंथ में, संप्रदाय में, धर्म में, बहुत साधु सन्यासी आप देखते हो जंगल पहाड़ में, लेकिन बोरा वाला कोई बाबा तो दिखाई नहीं देता। गेरुआ वाला बाबा, नीला पीला, दाढ़ी बाल, तिलक टीका। इसलिए जनता में अपने आप एक आकर्षण बढ़ गया कि भाई ये बोरे वाले कौन है? तो पता चला भाई ये मथुरा वाले गुरु जी के चेला लोग हैं, बोरा पहनते हैं। ये क्यों गांव में आए हैं? कहा शाकाहारी धर्म का प्रचार कर रहे। कहा शाकाहारी धर्म क्या होता? तो धीरे 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 बहुत लोग समझ भी रहे। लेकिन जब बोरे वाले मर गए तमाम, संख्या इनकी कम हो गई दोबारा, क्योंकि बोरा पहनना थोड़ा कठिन काम था। तो गुरु महाराज ने देखो सन 2010 आते आते ये शाकाहारी जैकेट पहनने का आदेश दे दिया। आज लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक के गांव गोंद लेकर, अब तो आदेश हो गया दरबार का कि भाई सब लोग एक एक गांव गोंद ले लो, ज़्यादा नहीं तो इतने प्रचार करो, एक एक गांव गोंद ले लो। अपने बच्चों को पकड़ो पकड़ो और धीरे से सुनो पहले बैठ के, बच्चों को बाद में खिला देना है? और हल्ला करें तो लेके बाहर चले जाना। तो देखो आप भाई कुछ नहीं करो तो एक एक गांव गोंद ले लो, एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लो। जिला अध्यक्ष बेचारे पूरे ज़िले की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अरे उनको भी आत्मा का कल्याण करना। जो कुछ नहीं प्रचार कर रहा उसको भी आत्मा का कल्याण करना। अभी तो है नहीं कि जो जिला अध्यक्ष को उसको कई आत्मा का कल्याण कर, उसको भी अपनी आत्मा तो सबकी एक है। लाभ तो सबको बराबर बराबर, लक्ष्य यही है, सबको अपनी अपनी आत्मा का कल्याण करना। अब जो जितना करेगा पाएगा। एक आदमी है जो पूरे ज़िले की जिम्मेदारी लेकर, और पूरे ज़िले में कहाँ हमारा काम हो रहा, मथुरा से भी हुक्म आएगा जिला अध्यक्ष को, दूसरे भी ज़िले में गोंद दिया जाता है। चलो भाई चतरा के लोग रायबरेली चलो, छत्तीसगढ़ चलो, आपको एक कार्यक्रम का गोद दिया जा रहा, जिला अध्यक्ष को जाने जाना, और आप 10 रुपया चंदा देकर बस घर बैठ जाते हो। 10 से ज़्यादा तो दोगे नहीं। 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस। 500 की साड़ी पहन के चलते हो 10, 1000 की साड़ी पहनने लगे तब भी 10, 5000 की साड़ी पहनने लगे तब भी 10, साइकिल से चलते थे 10, घर में मोटरसाइकिल आ गई 10, 10 लाख की कार वाले हो गए तब भी 10। कोई यूनियन बना लिया कि 10 से ज़्यादा नहीं दिया जाता कथा में। ये ठाकुर जी की कथा नहीं, अपने गुरु की सेवा है। अगर गुरु महाराज आपको बढ़ा रहे हैं, मान लो गरीबी है, जेब में नहीं है, गरीब हो तो सबरी का जूठा बेर बहुत है, लेकिन अगर गुरु महाराज ने दया कर दिया, आपके बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट आ गई, तो देना चाहिए। आप कंजूसी करते हो देने में,
अब ये केवल धन की सेवा करके, मान लो आप खेती करते हो, थोड़ा गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, और क्या दोगे? अपना कोई घर देता, 150 चंदा दे दिया, और 2 महीना के बाद फिर कोई रजिस्टर लेकर गया तो आप कहोगे रोज़ रोज़ सेवा मांगते हो आप। अरे भाई, सेवा कोई अपने घर के लिए तो मांग नहीं रहा, गठरी भारी है, आपके ऊपर पापों का बोझा लगा। इसी सेवा से इसको भक्ति नाम दिया गया। धीरे धीरे उतर जाएगा, बोझा हल्का हो जाएगा। भजन तो कर नहीं पाते हो, घर में भजन रोज करो तो चलो घंटा 2 घंटा, तब भी गनीमत। भजन सिमरन होता नहीं, ये पाप की गठरी उतरेगी नहीं, तब तक शब्द प्रकट होगा नहीं। इसलिए महापुरुष गुरु महाराज ने देखो इस कलयुग में आपके लिए सब सरल सिस्टम, सरल नीति नियम बना दिया। भाई गठरी पाप का बोझा उतारना कैसे उतरेगा? कि भाई सेवा करो। तो सेवा में एक तो है धन की सेवा और दूसरी है तन की सेवा। अब तन की सेवा में देखो, जैसे आप भंडारे में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, बर्तन मलो, ये करो, लेकिन उससे बड़ी सेवा ये मानी गई है इस जमाने में, इस समय में, अगर आप एक भी आदमी को प्रचार के द्वारा ये शाकाहारी धर्म को सिखा दिए, पढ़ा दिए, समझा दिए, और आपकी मेहनत से आपके गांव में, आपके इलाके में एक आदमी शाकाहारी बन गया, भजन में लग गया, वो आत्मा नरकों से बच जाएगी। इससे बड़ा संसार में कोई पुण्य नहीं होता। किसी को रोटी खिला देना पुण्य है, लेकिन आप किसी को जीवन भर रोटी खिलाओ, मरने के बाद तो नरक जाएगा। आप किसी को रोटी खिला करके नरक से नहीं बचा सकते हो। आप किसी गरीब को दान पुण्य करते हो, चलो रोटी दिया, कपड़ा दिया, घर बनवा दिया, लेकिन उससे वो नरक से तो बचेगा नहीं। ये तो संक्षिप्त पुण्य है, आपको दुआ देगा, उसका फल मिलेगा। लेकिन आपकी मेहनत से अगर किसी जीव को नामदान मिल गया, शाकाहारी बन गया, मथुरा पहुंच गया, नामदानी बन गया, और नामदान लेने के बाद भजन में लग गया, नरक से बच गया, इससे बड़ा जगत में कोई पुण्य नहीं होता। और ये पुण्य आपके भजन में, परमार्थ में जुड़ेगा, आपका भजन बनने लगेगा। कितना सस्ता गुरु महाराज ने उपाय बना दिया, और सब संतों के अधिकार में है। कोई आदमी, कोई देवी देवता तो नियम वम नहीं बदल पाते, लेकिन संत सद्गुरु समर्थ होते, वो रेख पर मेख मार दें, जैसे चाहें जीवों का उद्धार कर सकते हैं। यानी संसार में मनुष्य शरीर में जन्म लेकर वो जैसे चाहें आपको पार कर सकते हैं। इतना बड़ा उनको अधिकार मिला हुआ, इतनी बड़ी उनकी स्पिरिचुअल पावर, शक्ति, सत्ता होती, चाहे जैसे चाहें जो नाम दे दें पार हो जाओगे आप। उनको वेद, रामायण, गीता के नाम की ज़रूरत नहीं है कि राम नाम, कृष्ण नाम, जो भी आपको कह देंगे। इसीलिए कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो गुरु कह दे वही मंत्र हो गया, उसी को जपो। सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अगर गुरु दरबार का हुक्म है कि शाकाहारी जैकेट पहनकर प्रचार करो, करना चाहिए आपको। अब आप सोचते बिना भजन किए कैसे काम बनेगा? अरे भाई, वही भजन हो जाएगा। पाप की गठरी ही तो उतारनी है, जैसे उतर जाए, भजन करने से उतर जाए, सत्संग करने से उतर जाए, भंडारे में सेवा करने से उतर जाए, शाकाहारी प्रचार करने में उतर जाए। लेकिन आज की तारीख में उस सबसे बड़े फायदे में है, इस रहस्य को जान लेना। सबसे बड़ा परमार्थ उसका बनेगा जो शाकाहारी जैकेट पहनकर प्रचार करेगा। ये भजन से कई गुना ज़्यादा फल आपको देगा, सत्संग से ज़्यादा फल, रुपए, पैसे, धन, दान, दक्षिणा की सेवा, उससे कई गुना फल आज मिलेगा जो शाकाहारी जैकेट पहनकर शाकाहारी प्रचार करेगा। क्योंकि ये गुरु दरबार का हुक्म है, ये अपने प्यारे सद्गुरु का आदेश है, और आदेश का पालन करना, इसको गुरु भक्ति कहा जाता। जिन जिन गुरु भक्ति धारी
ते उतरे भाव जल पारी। जिन जिन लोगों ने गुरु भक्ति किया वही भाव सागर पार हो गए आसानी से। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। सिख गुरु साहिबान दसम पातशाही यानी सिख गुरु साहिबानों के अंतिम गुरु, सिख गुरु साहिबानों में अंतिम गुरु, उनके 10 गुरु हुए हैं। सिख गुरु साहिबान 10 गुरु, अंतिम गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का समय था, उस समय गुरु साहिब का मुग़ल सम्राट औरंगजेब से बहुत द्वंद्व यानी झगड़ा खड़ा हो गया। गुरु साहिब जंगल में अपना पड़ाव डाले हुए थे। आनंदपुर साहिब का किला मुग़लों ने कब्जा कर लिया, निकलकर जंगल चले गए। जंगल में उनका पड़ाव पड़ा था, लोग रहते थे। उस समय गुरु साहिब ने घोड़े पालना, चूँकि अब लड़ाई हो रही थी, उनको घोड़े की तलवार की सब ज़रूरत, तो गुरु साहिब के दरबार में घोड़े पाले गए। अब मलट्टी तैयार कर ली गई, फौज तैयार हो गई। तो घोड़े की सेवा के लिए दरबार में सेवादार एक आदमी गांव से आया, बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला आदमी, उसका नाम बेला था। आकर के गुरु साहिब से कहा, गुरु साहिब हम भी आपके दरबार में कुछ सेवा करना चाहते हैं, हमको भी अपने दरगाह में आश्रम में जगह दे दिया जाए। तो गुरु महाराज ने कहा, भाई तुम्हारा नाम? कहा मेरा नाम अलबेला है, फला गांव का रहने वाला हूँ। गुरु साहिब ने कहा कुछ पढ़ाई? अरे कहा महाराज पढ़ाई लिखाई अब उस ज़माने में अच्छे नहीं पढ़ पाए, बहुत पुरानी बात। क्या काम जानते? कोई काम? कहा महाराज छोटा मोटा कोई मेहनत मजदूरी का काम मैं करता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा हमारे घोड़े की सेवा करोगे आप? हमारी घुड़साल में जहाँ घोड़े हैं वहाँ सेवा करोगे? उसने कहा हाँ महाराज, घोड़ों को दाना चारा पानी, अब घोड़ों की सेवा मालिश करना, घोड़ों को नहलाना, खरहरा करना, दाना चारा चूनी चोकर का इंतजाम करना। अब घोड़े चना खाते, चना भिगो दिया, उसको खिलाना पिलाना। कहाँ गुरु साहिब ये तो हम कर लेंगे। अब चूँकि गुरु के घोड़े हैं, कोई मामूली नौकरी नहीं है, गुरु महाराज के घोड़े की सेवा ये बहुत भाग्यशाली लोगों को नसीब होता है। अपने सदगुरु के घोड़े, जिस घोड़ों पर बैठकर गुरु महाराज चलेंगे, जिन घोड़ों पर बैठ कर के गुरु महाराज की मलट्टी दुश्मन से लड़ेगी, आज उनकी सेवा करना। अब ये सब देखो गुरु भक्ति में आएगा, ये मामूली नहीं होता। संगत की सेवा गुरु सेवा मानी जाती। जैसे गुरु महाराज तो अकेले, अब सब लोग गुरु महाराज को नहलाएंगे नहीं। गुरु महाराज का कपड़ा धोना, नहलाना, भोजन बनाए तो 2-4 लोग करेंगे, और सेवा भक्ति सबको करनी। तो संतों ने कहा भाई जो हमने मेहनत से संगत खड़ी किया, अपना खून पसीना जलाकर, एक एक जीव को सत्संग सुना कर, जो महापुरुष संगत खड़ी करते, इस संगत को गुरु की देह माना जाता, नियम बना दिया। अब ऐसा तो होता, लेकिन संतों ने मान लिया। मानना ही बहुत कुछ है, कानून बन गया। कहे संगत गुरु की देह होगी, इस संगत की भी जो सेवा करेगा ये गुरु की सेवा का फल देगी। अगर मान लो संगत का कोई नुकसान कर दिया तो समझ लो उसने गुरु का नुकसान कर दिया। संगत का कोई लाभ कर दिया, समझ लो उसने गुरु का लाभ कर दिया, गुरु खुश हो जाएंगे। संगत का नुकसान कर दिया तो गुरु अप्रसन्न हो जाएंगे। यानी ये नियम बना दिया गया। तो देखो सेवा में अलबेला लग गए, लेकिन उस ज़माने में नामदान इतनी जल्दी नहीं मिलता था। अब सब लोग माला पूजा करते थे, अलबेला कहते थे भाई आप लोगों को तो मंत्र मिल गया, हमको गुरु महाराज ने सेवा में तो लगा दिया, मंत्र उंत्र तो दिया, हम कैसे पूजा करें? तो लोग कहते भाई तू भी आँख बंद करके बैठ जा। अरे कहा आँख बंद करके क्या बैठ जाए, कुछ पता तो है नहीं, क्या माला वाला जपा जाएगा, कौन नाम?
तो लोग कहते थे भाई गुरु महाराज से बात करो। अब अलबेला बेचारे गुरु महाराज से बात करने लगे। अब जब गुरु महाराज मिले, गुरु महाराज बहुत प्यार करते थे उनको, भोले भाले आदमी, और लोग तो बात करने में डरते थे, लेकिन अलबेला इतने नज़दीक हो गए। रोज़ घोड़ों को लाना, उस पर गुरु महाराज बैठते थे तो रोज़ अलबेला आमने सामने। लेकिन जब अलबेला सामने पढ़ते थे एक ही बात कहते थे, गुरु महाराज हमको मंत्र आप कब देंगे? तो गुरु गोविंद सिंह कहते थे चलो सेवा करते रहो, मिल जाएगा, लगे रहो। लेकिन अलबेला का जी अगले दिन फिर मिले, अरे गुरु महाराज हमको मंत्र कब देंगे आप? अरे भाई कह दिया ना मिल जाएगा। अगले दिन फिर मिले, गुरु महाराज हमको मंत्र कब देंगे आप? अगर दिन में 2 बार मिले तो आज अरे गुरु महाराज मंत्र कब देंगे? तो गुरु साहब भी सुनते सुनते ऊब गए। एक दिन संजोग से दुश्मन की चढ़ाई हो गई, युद्ध का बिगुल बज गया। सब घोड़े तैयार, गुरु साहब का भी घोड़ा तैयार। गुरु साहिब ने कहा अलबेला घोड़ा ले आओ, जल्दी हमको रणभूमि में युद्ध के लिए जाना। अलबेला घोड़ा ले आए। अब गुरु साहिब बेचारे तलवार और लवार लगा करके घोड़े पर चढ़ के जा रहे लड़ाई लड़ने। तब तक अलबेला हाथ जोड़कर खड़ा, गुरु महाराज मंत्र कब देंगे हमको? तो गुरु महाराज हंसने लगे, कहा हमको लड़ाई में जाना और तुमको अपने मंत्रे की चिंता पड़ी? तो गुरु साहिब ने हंसते हुए कहा, वाह रे अलबेला, कितना भोला भाला सीधा आदमी है, इसको ये भी नहीं मालूम कि गुरु साहिब तो लड़ने जा रहे हैं, उधर युद्ध होने जा रहा और इसको अपने मंत्र की। तो गुरु साहिब ने कहा, वाह रे अलबेला, न वक्त देखा न बेला। हंस करके कहा, जा यही तेरा मंत्र है। अब गुरु साहिब तो ऐसे कह दिए, वाह रे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, तेरा यही मंत्र है। अब गुरु साहिब तो चल दिए लड़ाई के मैदान में। इधर अलबेला वास्तव में समझ गए कि यही मंत्र है। बस कमरा बंद करके मंत्र शुरू कर दिया, वाह रे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, वाह रे अलबेला, न वक्त देखा न बेला। अब गुरु साहिब को दूर लड़ाई में जाना था, कई रोज बीत गया, कई दिन बीत गया, कई दिन रात युद्ध हुआ, फिर लौटे। इधर आश्रम में अलबेला अंदर से दरवाज़ा बंद करके, शाम को भंडारियों ने भोजन बनाया, सब लोग भोजन भंडारा ग्रहण कर रहे। अलबेला अंदर से दरवाज़ा बंद करके पड़े। जब रात का समय आया तब तक उनकी सूरत चढ़ जाती। पहले तो जुबान से आवाज़ आ रही थी, वाह रे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, वाह रे अलबेला, न वक्त देखा न बेला। थोड़ी देर के बाद आवाज़ बंद हो गई। क्यों? कि अलबेला की सूरत चढ़ गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। सूरत ब्रह्मांड में जाते जबान की शरीर शून्य हो गया, जैसे आदमी बेहोश हो जाता कोमा में। अब साधना में यही तो होगा, शरीर की शुद्ध बुद्ध सब भूल जाती, मन तन। जब सूरत अंदर में चढ़ती ऊपर ब्रह्मांड में, नीचे का होश आवाज़ सब खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। यानी अपना दिल दीदा दिमाग ध्यान ख्याल इधर घर परिवार खेती दुकान दफ्तर से हटकर, अभी इस समय तो आप यहाँ के लिए सोचते हो, ये बिल्कुल अंदर में चला गया, इधर का भूल ही जाता सब। जैसे एक नया संसार, जैसे नहीं बल्कि सही है, ब्रह्मांड दिखाई देता, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान। अब अलबेला उधर टहल रहे, शरीर उनका कमरे में पड़ा ऐसे बैठे, लेकिन आवाज़ बंद है। अब आश्रम के लोग जब गए नज़दीक तो देखा कुछ नहीं, हरकत नहीं, दरवाज़ा बंद है, अलबेला की आवाज़ भी बंद है। लोग दरवाज़ा खटका, भाई भोजन तो कर लो, रोटी खा ले, अब अलबेला हो तब तो बोले। आधी रात का समय हो गया, भंडारी परेशान, आवाज़ भी बंद, कोई उत्तर नहीं आ रहा। लोग दूर से दरवाज़ा खटखटा, अगर अलबेला सो गए होंगे तब भी तो जाग जाएगा आदमी। इतना खटखटाया सब कुछ, लेकिन अलबेला नहीं बोले।
आश्रम वाले घबराने लगे कि लगता कोई अनहोनी हो गई, कहीं अलबेला मर तो नहीं गया, अंदर में कुछ सांप काट लिया, कोई घटना हो गई। लेकिन गुरु साहिब का इंतज़ार हो रहा। जब गुरु साहिब लौटे तो लोगों ने कहा, गुरु महाराज आज गुरु साहिब का घोड़ा, अब घोड़ा आ गया तो अलबेला को आना चाहिए, लेकिन गुरु महाराज घोड़े से उतर कर खड़े हैं, अलबेला का कहीं पता। गुरु महाराज ने कहा, भाई मेरा अलबेला कहाँ, घोड़ा ले जाए। ले जाकर घोड़ा को बांधे, दाना चारा पानी दे। लोगों ने कहा, गुरु महाराज अलबेला तो कमरे में बंद, पता नहीं मर गया कि जिंदा है। गुरु महाराज ने कहा, नहीं नहीं, मेरा अलबेला अभी मरेगा कैसे, अभी उसके मरने का समय तो नहीं है, इतनी जल्दी कैसे मर जाएगा, चलो देखा जाए। गुरु महाराज गए और जब गुरु महाराज ने आवाज़ लगे अलबेला, तो गुरु महाराज की आवाज़ अलबेला ने सुनी और लोगों के नहीं सुनाई दिया, क्योंकि गुरु बाहर भी रहते हैं और गुरु अंदर भी रहते हैं। गुरु ही तो लेकर के अंदर में चलते, आगे आगे गुरु और पीछे पीछे आत्मा यानी सूरत। यहाँ भी गुरु चेला उधर भी मदद करते। जब गुरु महाराज ने आवाज़ लगाई तो अलबेला की सूरत नीचे आई, शरीर में चेतनता आ गई, होश आ गया। अलबेला ध्यान से उठकर खड़े हो गए, कहा तो हमारे गुरु महाराज आ गए। तब दरवाज़ा खोल दिया। गुरु महाराज ने कहा, अलबेला ये लोग कह रहे कि अलबेला मर गया, तूने रोटी नहीं खाई, रात बीत गई, दिन बीत गया। अलबेला मुस्कराने लगा, कहा, गुरु हुजूर की दया हो गई, मैं तो अमृत पीने लगा। ये रोटी और सब्जी क्या मैं अमृत पी रहा था, अमृत पीकर हे प्रभु मैं अमर हो गया, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहर कर दिया। अब आश्रम वाले जब सब बात सुने, कहे तो गजब हो गया, हम लोग नामदान लेके 10-10 साल से मर रहे हैं, कहीं घंटे संग की आवाज़ नहीं सुनाई दी, अलबेला को नामदान भी नहीं मिला, और इस पर इतनी बड़ी दया कर दिया आपने। गुरु महाराज ये तो नियम, संत मत के नियम का ही उल्लंघन हो गया, बिना नामदान के कैसे सूरत चढ़ गई। अब गुरु महाराज ने कहा, भाई चलो ये अलबेला है, कुछ कहता होगा। शाम को सबको बुलाए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और देखो सील बट्टे पर उन्होंने भांग का गोला पीसने को दिया। भांग पीसी गई, उसको पानी में घोला गया। भांग लोग पीते हैं तो कुछ नशा करती। गुरु साहिब ने आश्रम के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों को बुलाया, क्योंकि भाई ये बात तो गजब हो गया था। आश्रम के बड़े बड़े लोग, पुराने पुराने सत्संगी सेवादार, बेचारे इतने साल से लगे घंटे संग की कभी आवाज़ें नहीं सुना, तो सबके अंदर शंका होने लगी, गुरु महाराज ये क्या हो गया, या तो अलबेला झूठ बोल रहा, और अगर अलबेला सही बोल रहा है तो गुरु महाराज ने पक्षपात कर दिया। ये नियम ही कैसे बदल गया, कैसे बिना नामदान की सूरत चढ़ जाएगी। अलबेला को तो नामदान भी नहीं दिया आपने। उसी का उत्तर देने के लिए देखो गुरु साहिब ने एक तरीका निकाला। भांग को पीस करके घड़े में घोल में पानी में घोला, और जिम्मेदार लोगों को बुलाया, बड़े लोगों को, जो आश्रम के मैनेजर, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, जिम्मेदार। बड़े लोग मान जाएंगे, छोटे वाले तो ठीक हैं बेचारे, सब गड़बड़ सब्र ऊपरे चलता है। भाऊ साहब जाग रहे हैं, सो गए, देखे डॉक्टर साहब सो रहे हैं। अब देखो कुर्सी मिल गई तो सो गए ना, कुर्सी मिल जाए तो सो जाते हैं। अब नीचे वाले जो ज़मीन पर बैठे बेचारे टनाटन है, सब सुन रहे हैं, और कुर्सी मिलते ही सो गए। बुराई ऊपर से नीचे चल, जैसे पानी ऊपर से नीचे आता, ऐसे समाज में, परिवार में जो बुराइयां देख रहे हो, इन सब की जड़ ऊपर से होती। जैसा राजा वैसी प्रजा, अंधे नगरी चौपट राजा, और टका सिर भांजी टका सिर, जैसे गुरु वैसे चेला, अंधा गुरु व बहिरा चेला, और होय नरक में ठेलम। भाई दो ही तो तरीका है। तो राजा ज्ञान दे, राजा ज्ञान क्या देगा, कानून बनाएगा। दूसरा सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर गुरु होते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं,
राजा कानून बनाता और इस पर हमारा फैमिली सिस्टम परिवार का, विलेज सिस्टम गांव का, सोशल सिस्टम समाज का, रिलीजियस सिस्टम धर्म का, सब इन्हीं दो शक्तियों पर चलता। एक धर्म गुरु, महात्मा गुरु जिनको कहते हो, ज्ञानी पुरुष, और दूसरे राजा लोग। दो के अलावा तीसरा कौन? राजा का कानून चलेगा, गुरुओं का ज्ञान चलेगा। अब मान लो राजा का कानून भी गड़बड़, गुरुओं का ज्ञान भी गड़बड़, तब चतरा गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? अंधे नगरी चौपट राजा, और अंधा गुरु व बहिरा, धर्म भी डूबेगा, राजनीति भी डूबेगी, इज्जत आबरू मान सम्मान सब डूब जाता। तो देखो आप, गुरु साहिब ने भांग ला करके और कहा बैठो, और इसको अंदर मत जाने देना, क्योंकि संत मत में गांजा, भांग, कोकीन, हीरोइन, दारू, शराब तो मनाही है। तो पीने के लिए तो कहें कि भाई मुंह में कुल लेकर अंदर मत जाने देना, कुल्ली करो कुल्ली करो। अब 2-3 जो आश्रम के मेन मुखिया थे, जिम्मेदार, उनको बैठा करके कहा लाइन से इसको मुंह में डालो कुल्ली करो, मुंह में डालो कुल्ली करो, एक घूंट भी अंदर मत जाने देना। अब एक घड़ा भांग खत्म हो गई, मुंह में डाला कुल्ली किया, ज़मीन पर कुल्ली कर, सब एक घड़ा भांग का शरबत खत्म। इसके बाद गुरु महाराज ने उन लोगों से कहा कि ये बताओ, एक घड़ा भांग तो तुम लोग पी गए, नशा चढ़ा कि नहीं चढ़ा? तो लोगों ने कहा गुरु महाराज नशा तो नहीं चढ़ा। कहा क्यों? अरे कहा भांग हम लोग पिए कहाँ, ये तो मुंह में लेकर कुल्ली कर दिया, अंदर तो गई नहीं। तब गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी भक्ति भी बाहर वाली है और अलबेला की भक्ति अंदर वाली है। अलबेला अंदर से पवित्र आत्मा है, सेवरी जैसी थी, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी नहीं पाए। सेवरी वेद का नाम नहीं जानती थी, लेकिन भगवान राम ने जूठा बेर खाकर सेवरी को अमर कर दिया। 4 वेद के पढ़ने वाले लोग जो चीज़ नहीं पाए, वेद का नाम नहीं जाना, उस सेवरी को देखो चीज़ मिल गई। संत न देखें चाल कुचाल, ऊपर खाएं अंतर का हाल, सिवाय संतों महापुरुषों के कौन पहचान सकता। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि कै भजय सो हरि कै होई, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। कभी आपके अंदर कपट है, दंभ है, देश है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसो रघुराया। जिनका हृदय बर्तन पवित्र हो चुका, न उसमें कपट है, न दंभ है, न द्वेष है, वहाँ ईश्वर परमात्मा अपना आसन शब्द रूप में लेते हैं। पहले तो शब्द रूप में आएंगे। जब भगवान का आसन लगता, किसी भक्त के अंदर में भगवान अवतरित होते, तो इसकी पहचान है घंटे संग की आवाज़ से मानी जाती। सीधे भगवान नहीं आएंगे, भगवान यहाँ आके माथे में बैठेंगे, भगवान तो बैठे ही हैं, वो घंटे संग की आवाज़ आएगी। जैसे मोबाइल में आप देखते हो, किसी से आपको मिलना बात करनी है तो उधर मोबाइल से हलो हलो आता, आप तैयार हो जाते हो, भाई ये कौन आदमी बोल रहा, ये किसका नंबर ज़रा पता लगाओ। अगर नंबर मालूम है आप जान जाओगे फला आदमी बोल रहा। अगर अननोन नंबर है, नाम नहीं लिखा, नंबर आ रहा हलो हलो, तब आप इधर से पूछो भाई आप कौन बोल रहे हो, तो परिचय देगा। मान लो रॉन्ग नंबर आ गया, कहोगे रे गड़बड़ है, गलत नंबर हो गया, ये आप गलत है, दूसरी जगह लगाओ, नंबर गलत लग गया। ऐसे पहले उधर से हलो हलो की आवाज़ आती, और इस आवाज़ की पहचान क्या है? घंटा और शंख। जब घंटे शंख की आवाज़ आने लगे, भगवान हिंदी अंग्रेजी नहीं बोलते, हिंदी अंग्रेजी तो हम लोग बोलते, मरने के बाद आप भी नहीं बोलोगे। यहाँ भाषा अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग हो गई। इस भौतिकी धरातल पर जब तक मनुष्य शरीर में रहोगे, जातियाँ, धर्म, कर्म, भाषा, भूसी अलग, और यही सब झगड़े की जड़ बना हुआ। लेकिन जब आप मर जाओगे तो आपकी भी आवाज़ बदल, एक ही आवाज़ रहेगी।
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई राजा प्रजा अमीर गरीब, मौत के बाद सारी भाषा खत्म, सबका धर्म खत्म, हिंदी अंग्रेजी खत्म, कार मोटर बंगला खत्म, सबकी एक ही भाषा मरने के बाद उसको आत्मभाषा, आत्मा की भाषा कहते हैं, और परमात्मा की भाषा। आत्मा और परमात्मा की भाषा शाश्वत एक ही है, पहले भी वही आज भी वही। ये तो आज हम लोग बदल गए, हिंदी बोलने लगे, अंग्रेजी बोलने लगे, मानव जन्म लेकर के हम लोग यहाँ डिवाइड हो गए, बट गए अलग अलग। लेकिन जब हम लोग भगवान के घर में थे, क्योंकि हमारा आपका जन्म उसी पिता की कोख से हुआ है, एक ही पिता ने सबको जन्म दिया। उस समय आपको ब्राह्मण ठाकुर यादव हरिजन कुर्मी कुशवाहा हिंदू मुसलमान नहीं कहा जाता। जिस दिन परमात्मा के घर में आपका जन्म हुआ, परम पिता इसीलिए कहा जाता। यहाँ तो सबके पिता फादर मादर, परम पिता माने सबके पिता। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। जिस दिन परम पिता परमात्मा की कोख से हमारा आपका जन्म हुआ, उस समय हमको आपको ब्राह्मण यादव हरिजन नहीं कहा जाता था। आदमी गाय बैल कुत्ता बिल्ला नहीं, आत्मा स्पिरिट सोल कहा जाता था। यानी आप आत्मा रूप में थे। आपकी शकल सूरत, आपका चेहरा मोहरा, आत्मा का मतलब ये सूरज की तरह से प्रकाश ही प्रकाश था। अंधेरे का ज्ञान का नामो निशान नहीं था। उसमें चेतन शक्ति ऊर्जा एनर्जी पावर थी। इसलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी है। आत्मा का पहला गुण क्या है? आत्मा अजर अमर है, ये कभी मरती नहीं। साहब कभी ने कहा हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जी आंवड़ हारा। हरि मरी हैं तो हमहू मरबे, हरि न मरे हम काहे को मरबे। आत्मा कभी नहीं मरती, अविनाशी है। और दूसरा चेतन, इसके अंदर कितनी ऊर्जा एनर्जी पावर शक्ति है। ये प्रकाश ही प्रकाश है। इसमें अज्ञान का अंधेरे का नामो निशान नहीं। सकल सुखों की खान, इसमें दुख का नामो निशान नहीं। शरीर में जब आ गई तब तो इसको बहुत दुख है। सबसे बड़ा दुख यहाँ क्या है? जन्म और मरण का। जन्मना है, मान लो ठीक है जन्म हो गया, माँ के गर्भ में टट्टी पेशाब में, एक तरफ पेशाब की झिल्ली एक तरफ मल की झिल्ली, उसके दुर्गंध की बदबू आधी तूफान चलती थी। माँ के गर्भ में जीव ने काल कोठरी में कितना कष्ट उठाया। एक तरफ पेशाब की झिल्ली एक तरफ मल की झिल्ली, उल्टा गर्भ रहो लटकाना, गेदुर पक्षी केर शमाना, उल्टा लटका दिया, जठराग्नि में तपाया। चलो इतना कष्ट का उठाने के बाद एक बार जन्म हो गया तो क्या समस्या खत्म हो गई? फिर मरण होने वाला, बच्चा पैदा हो गया। घर में बच्चा पैदा हुआ, खुशियाँ मनाते हो, पूरे गांव में लड्डू बांटा जा रहा, मंगल गीत गाए जा रहे। और 2 ही दिन के बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना बंद कर दिया। बच्चा रो रहा है, बुखार चढ़ा। अब माताओं को चिंता है कि कहीं बच्चा मर न जाए। आधी रात का समय, अस्पताल डॉक्टर दूर है, कोई साधन गांव में नहीं, पानी बरस रहा, कोहरा पड़ रहा। माताएं बेटे को गोद में चिपकाए हुई रात भर भगवान से प्रार्थना कही, भगवान मरने न पाए, सुबह हो जाने दीजिए, मैं इसको चतरा ले जाकर, हजारीबाग ले जाकर सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी। हे भगवान रात भर का समय दे दीजिए। छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, 10 दिन 20 दिन का बच्चा, एक झटका लग जाए, मैं उसमें दम क्या है? 1 किलो का बच्चा है, एक झटका लग जाएगा मर जाएगा। माताएं देखो रात भर जाग रही, जन्म लिया खुश, और 2-4 दिन के बाद मरने की चिंता हो गई। मरने का देश है, रिश्तेदार बनाते हो, अब उनकी भी चिंता। शादी हो गई, बीबी आ गई, अब बीबी की चिंता, रोज़ मोबाइल लगाओगे, भाई तुम्हारा क्या हाल है,
उधर से फ़ोन आ गया, अरे भाई हमको तो कोरोना हो गया। अब उसके पहले यही मर जाएंगे, मेरी बीबी को कोरोना हो गया, अब मैं मर जाऊंगा, मेरी बीबी मर जाएगी। अपनी चिंता, बीबी की चिंता। तब तक बच्चा पैदा हो गया, अब वो बीमार हो रहा, अब उसकी चिंता कहीं मर न जाए। माता पिता की चिंता तो कम होने लगती, बुढ़े हैं मर जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों? अब बुढ़िया सास मर जाएगी, बहू को क्या चिंता है, मालकिन बन जाएगी, तिजोरी कुंजी चाबी मिल जाएगी, घर की प्रधानमंत्री बन जाएगी, जब मनमाना करेगी। माँ बाप की तो भाई चलो बुढ़ा आदमी मरता दुनिया जानती, लेकिन बीवी मर जाए चिंता है, बच्चा मर जाए चिंता है। तब तक एक बच्चा और पैदा हो गया, अब 2 बच्चे की चिंता, फिर 3 बच्चा पैदा हो गया, 3 बच्चे की चिंता। खैर सरकार ने कहा भाई 3 से ज़्यादा मत करना, अब तो सरकार ये करी 2 से ज़्यादा मत करना, झंझट क्यों पालते हो। 2 के बाद बच्चा पैदा करोगे तो सरकार कानून बनाने जा रही कि प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, इंजीनियर डॉक्टर की नौकरी मास्टर की नहीं मिलेगी। वैसे तो मानोगे नहीं आप, बच्चा बच्ची पैदा करते रहो, सरकार करे कि इनको रोकना, क्योंकि धरती छोटी है, ज़्यादा बच्चा बच्ची पैदा करोगे पानी कम हो जाएगा। पानी कम होने वाला, धरती में पानी सीमित है, इन्हें कि 10-10 बाल्टी नहा रहे हो, पानी कहाँ से आएगा, सूखे बार बार पड़ रहे, आसमान से पानी कम बरस रहा, धरती में पानी की मात्रा कम होती जा रही। आपको बार बार कहा जाता जल जीवन है, पानी कम गिराया करो, लेकिन आप होगी 20 बाल्टी जब तक न नहाओ, और जिस दिन पानी नहीं रहेगा क्या करोगे, पानी बिना कोई जिंदा रहेगा। का ऑक्सीजन कम होती जा रही, जैसे सांस लेते हो आप, प्राण अपान वायु, O2 ऑक्सीजन, 5 मिनट के लिए नाक मुंह बंद कर दिया जाए, शुद्ध ऑक्सीजन हवा आपके लेंस में हार्ट में फॉलो ना करे तो 6ठे मिनट के बाद आप जिंदा नहीं रहोगे। रोटी न मिले 2-4 दिन जिंदा रहोगे, और शुद्ध ऑक्सीजन हवा ना मिले तो 6 मिनट से ज़्यादा कोई जिंदा रहेगा। 10 मिनट नाक बंद कर दो, मर जाएगा। नाक मुंह दोनों बंद, नाक बंद करोगे मुंह से ऑक्सीजन ले लेगा, मुंह बंद करोगे नाक से ले लेगा, नाक और मुंह दोनों कसकर बंद कर दो तो 10 मिनट के बाद वो बेहोश हो जाए, मर जाएगा। आदमी के जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंस, सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स क्या है? हवा, ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर वाटर यानी पानी, और तीसरे नंबर पर क्या है? रोटी। क्या है? रोटी माने भोजन, फूड। इसमें कई चीज़ आती, जैसे किस्म किस्म का फल, फलाहारी बाबा, कितने लोग फले खाकर जिंदे, इसको भी भोजन माना जाता। किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, और अगर मांस खाते हैं तो किस्म किस्म का मांस, गाय का, बैल का, बकरी का, मुर्गी का, सूअर का, उसको भी खाकर आदमी जिंदा रह सकता। परिणाम क्या होगा तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन भोजन में इसको भी आज साइंस विज्ञान के पहले भी लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया था, जब डॉक्टर नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, साइंस विज्ञान नहीं था। विज्ञान तो अब बोल दिया कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी, ये विटामिन वाली बात तो अब आई है, लेकिन हमारे पुरखे पूर्वज डॉक्टर विज्ञान के पहले भी मांस खाना लोगों ने शुरू कर दिया था। अब क्यों मांस खाने लगे? गाय पैदा की गई, गाय तो नहीं मांस खाई, गाय ने आदत नहीं बदला। सतयुग में भी गाय शाकाहारी, आज कलयुग में भी गाय शाकाहारी। गाय मांसाहारी बनी जानवर होकर, न उसको पढ़ाया गया, न लिखाया गया, न गाय रामायण जानती है, न गीता जानती, न गाय कोई जंतर मंतर करती है। लेकिन देखो गाय तब भी शाकाहारी, आज कलयुग आ गया लेकिन गाय शाकाहारी। कुत्ता तब भी मांसाहारी, कुत्ता आज भी मांसाहारी। आदमी जब पैदा किया गया तो शाकाहारी था, ये तो सत्य है, सनातन है। हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथियाँ बता रही, जो कुछ बचा हुआ, बाकी तो बहुत कुछ नाश कर दिया। महाभारत काल के बाद जब कलयुग लगा तो हमारे देश पर तमाम विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए,
उसमें हमारे तमाम स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, बड़े बड़े ग्रंथ पोथियाँ उन विदेशी लोगों ने या तो गंगा जमुना में फेंक दिया या जला करके राख खाक कर दिया। लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा हुआ उससे हमको आपको जो नोटिस, सूचना, संदेश मिलता, जानकारी मिलती कि शुरू में जब मनुष्य को पैदा किया गया तो मनुष्य भी वेजिटेरियन यानी शाकाहारी जीवन जीता था। मैन इज ए वेजिटेरियन एनिमल, जैसे कहते हो कि मैन इज ए सोशल एनिमल। एनिमल माने प्राणी, एनिमल माने जानवर भी आप कहते हो, लेकिन यहाँ जानवर से मतलब नहीं, प्राणी। जैसे गाय भी प्राणी है, आदमी भी प्राणी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जानवर जो है सोशल एनिमल नहीं है, यानी जानवर परिवार नहीं बना पाएगा। ये नहीं कि जानवर घर बना लेगा, कोठी बना लेगा, गाय बैल, उसमें उसके माता पिता, बहन बेटी, चाचा मामा भाई भतीजा रहेंगे। लेकिन मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य जो है बड़ा हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, परिवार बना लेगा, माता पिता बीवी बच्चे सब एक साथ रहेंगे, सबके रोटी कपड़ा का मकान का इंतजाम होगा, उनकी पंचायत बनेगी, उनका स्टेट बनेगा, राज बन जाएगा, उनका देश बन जाएगा, गांव बन जाएगा। लेकिन कोई जानवर, चींटा से लेकर हाथी तक, मनुष्य के अलावा का भूत प्रेत बैताल पिशाच भी नहीं बना सकते। देवी देवता भी यहाँ अपना गांव बनाना चाहे नहीं बना पाएंगे, मनुष्य के अलावा कोई नहीं बना सकता। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य को भगवान ने हम शकल पर, अपनी शकल सूरत पर बना दिया। इसको दो चीज़ों का अधिकार देकर दुनिया में जन्म दिया। एक अपना इंटेलेक्चुअल डेवलप, ये अपना बौद्धिक विकास कर सकता, और दूसरा अपना स्पिरिचुअल डेवलप, आध्यात्मिक विकास भी कर सकता। बौद्धिक विकास करके ये तमाम भौतिक विद्या ज्ञान बोध प्राप्त कर सकता। जैसे बच्चा पैदा होता, देखो टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं रहता। जिस दिन माँ की कोख से जन्म लेता, बच्चे बच्चियाँ पैदा होते, कोई हो, यहाँ सब लोग बैठे हो, जिस दिन माँ की गोद में पैदा हुई, किसी को ये भी नहीं पता कि टट्टी कैसे की जाती। माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई पर टट्टी कर दिया, बिस्तर पर टट्टी कर दिया, माँ रोटी बना रही जाके आटा में टट्टी कर दिया। लेकिन माताएं डंडा नहीं मारती, आटा फेंक दिया, अरे बच्चे ने टट्टी पेशाब कर दिया, आटा में ही कर दिया। लेकिन कोई डंडा मारता क्यों? कि जानते बच्चा अबोध अवस्था में, अज्ञान में है। जैसे जैसे आत्मा की ताकत इस शरीर में फैलती है, उसके अंदर चेतन शक्ति आती, धीरे धीरे टट्टी पेशाब का ज्ञान हो जाता। फिर किताबों का बोझा लाद कर स्कूल भेज दिया जाता, पढ़ता है लिखता ज्ञान। अब देखो बौद्धिक विकास हो गया। जो कभी टट्टी पेशाब के बारे में नहीं जानता था, आज वो चतरा का सबसे बड़ा इंजीनियर बन गया, सबसे बड़ा चतरा का डॉक्टर बन गया। उसको आपने रांची में ले जाकर मुख्यमंत्री बना दिया, MP MLA मिनिस्टर बन गया। 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे आज वो चलता है। रांची की सड़कें काम जाती, वही आदमी तो है। लेकिन एक दिन सब लोग, चाहे कोई होगा, राजा रंक अमीर गरीब हिंदू मुसलमान, ये निचली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, ये बनाने वाले उस क्रिएटर का, परमात्मा का कानून ही ऐसा है कि सब लोग अज्ञान अवस्था में जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान ने नियम क्या बना दिया? अगर मान लो हम लोग उसी स्थिति में रह जाएं, इसी स्थिति में गाय बैल भैंस तो उसी में रहते हैं। जैसा जन्म के समय गाय जवान हो जाए, बैल जवान हो गया, टट्टी कर कुछ को लिपते हैं, कोई उनके अंदर विकास होता है? बचपन में टट्टी करके उसी पर गाय बैठ गई, गाय जवान हो गई, बैल जवान हो गया, टट्टी करके रात भर उसी में लिपती है, टट्टी पेशाब में। मरते दम तक उतने बुद्धि उतने अकल, कितनी अकल? बस खाने पीने सोने भर को। बच्चा वो भी पैदा करते हैं, उतनी अकल तो गाय बैल को भी है बच्चा पैदा करना। चींटी से लेकर हाथी तक सभी जानवर में देखो बच्चे बच्ची पैदा करने का, दोनों जेंडर मिल करके बच्चा बच्ची, चिड़िया बच्चा पैदा कर लेती, घोंसला बना लेती। बस इतने अकल बुद्धि उनको, खाते पीते सोते जन्म खत्म।
लेकिन मनुष्य गजब का बनाया भगवान ने। जैसे जैसा इसका फिजिकल डेवलप, जैसे जैसे शरीर का विकास होता, इसके बुद्धि का भी विकास होता। स्कूल कॉलेज में जाता है तो कितना विकास हो जाता, हिंदी अंग्रेजी सब, ज्योग्राफी हिस्ट्री सब जान लेता। इसको कहते हैं एक तो बौद्धिक विकास, और दूसरे सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मनुष्य के अंदर प्रभु ने एक और ताकत दिया है, स्पिरिचुअल डेवलप। हम अपनी आत्मा का भी विकास कर सकते हैं। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए हम आप अपनी आत्मा को जगा कर, चाहें तो परमात्मा तक पहुंचा कर, जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर रूप हो गई, ऐसे आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाकर परमात्मा स्वरूप बन सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग तो देखो बौद्धिक विकास में ही समय गंवा देते हैं। बौद्धिक विकास, पढ़ लिख लिया, नौकरी चाकरी मिल गई, काम खत्म, क्या सोचते हैं? और 1 लाख तनख्वाह मिलने लगी, अब क्या लेना देना। पढ़ लिख लिया, BA में पास, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर डॉक्टर की नौकरी मिल गई, 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह मिलने लगी। बस ड्यूटी करके शाम को एक झोला सब्जी लेकर घर में आए, खा पी करके सोए, फिर सुबह दफ्तर गए। बस करते धरते खाते वही जैसे कोल्हू का बैल, बस इतने में ज़िंदगी सिमट गई। नौकरी करना, घर आना, बाल बच्चों का पालन पोषण करना, फिर नौकरी चाकरी करके घर बना लेना, एक कार बना लेना, शादी ब्याह कर लेना। तब तक तो बेचारे बुढ़े हो जाते हैं, टूटे दांत, केस बहुजले, ज्योति गई अखियन से, आँख चली गई, चश्मा लग गया, कान के बहरे हो गए, सुनाई नहीं पड़ रहा, 32 दांत टूट कर ज़मीन पर गिरने लगे, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया। तब तक सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। कभी अब आप बूढ़े हो गए, नौकरी नहीं कर पाओगे, पेंशन पेंशन सब खत्म, आदमी घर में चारपाई पर पड़ा। बौद्धिक विकास तो किया, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, बहुत पैसे कमाए, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या है? आज नौकरी खत्म हो गई, भाऊ साहब सो गए, फिर दिखाई दे रहे इसी पर्दे में। तो देखो आप अंतिम परिणाम क्या होता। परिणाम तो अंतिम देखा जाएगा। सब किया, बहुत बड़ा कमाया धमाया, नाम रोशन हुआ, लेकिन आज वही आदमी चारपाई पर पड़ गया। समय कितना बलवान होता, आज चारपाई पर टट्टी हो रही, चारपाई पर पेशाब हो रहा, एक गिलास पानी हाथ से नहीं उठ रहा, घर वाले चम्मच से पानी पिला रहे। अगर बीमारी ज़्यादा लग गई, कई महीना हो गया, तो घर वाले आड़ में ही कहते, हे भगवान जल्दी ये मर जाते, बड़ी तकलीफ, अब इनका दुख देखने लायक नहीं है। घर वाले सोचो आप, जिस दिन आपका जन्म हुआ चतरा में, पूरे गांव में लड्डू बांटा गया, कजली मंगल गीत सोहर गाए गए, लेकिन आज आपके मरने के लिए घर में मिन्नत मानी जा रही है, भगवान जल्दी मर जाते। कौन रोज रोज टट्टी उठाएगा, कौन पैसा, रोज बाजार में इंजेक्शन लगाओ, अस्पताल में जितना कमाया जा रहा डॉक्टर ले जा रहा, और बच भी जाएंगे तो बस इसी तरह जीवन दूभर खड़े हो नहीं पाएंगे। अगर दादा जिंदा भी बच गए, अब दादा खेती नहीं कर पाएंगे, दादा ट्रैक्टर ट्रक नहीं चला पाएंगे, दादा नौकरी नहीं कर पाएंगे, दादा का दिमाग कमज़ोर, दुकान का हिसाब नहीं कर पाएंगे, दादा से एक नए पैसे का लाभ होने वाला नहीं है, घाटा ही घाटा है। रोटी खाएंगे, रोज दवाई में 1000-500 खर्च कराएंगे, ऊपर से टट्टी पेशाब उठानी पड़ेगी, और शिकायत की किताब भी लेकर कोई रिश्तेदार गांव वाला मिलने आएगा तो दादा उससे शिकायत भी करेंगे। बुढ़ापे में दिमाग तो काम करता नहीं, बस शिकायत ही शिकायत। देख रहे हो इन बहू बेटों के लिए मैंने कितनी मेहनत किया, एक एक कप चाय पीकर रात भर जाग जाग कर कोठी हवेली चतरा में बनाई। आज ये नाती पेता मेरी सुनते नहीं है, मैं 10 बार चिल्लाता हूँ,
तब भी ये बोलते नहीं, सुनते नहीं, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे नाती पोता। अरे कितना सुनेंगे, उनको और काम नहीं है? मेरा सोटा लाओ, मेरा लोटा लाओ, मेरी चड्ढी लाओ, अरे गर्म पानी लाओ, अरे हमको ठंडी लग रही कंबल उड़ाओ। अब बुढ़ा बेचारा उठ तो पाए, खांसी आ गई, अरे मैं कहाँ थूकने जाऊँ, जल्दी आओ जल्दी आओ, पेशाब लग गई। उठ तो पाएगा नहीं, पेशाब कर दिया। और तब तक बहू आई, बेटा तो कम बोला, बहू चढ़ बैठेगी, क्या करोगे आप? अरे बुढ़े ने घर न रखा, उठाओ इसका चारपाई बिस्तर, ले चलो लैट्रिन बाथरूम के पास, घर के बाहर। घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई, सबसे फटा पुराना बिस्तर गुदड़ी, घर का सबसे टूटा फूटा कमरा बुढ़ापे में आपके लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, आरक्षण हो जाएगा। ड्राइंग रूम में नहीं, बनाया आपने है, ठीक है, चतरा की कोठी आपने बनवाई, लेकिन जिस दिन चारपाई पर पड़ोगे ड्राइंग रूम से निकाल दिया जाएगा। ड्राइंग रूम में तो बहू बेटे रहेंगे, घर में नाती की बहू आ गई, उसको रहना है। आपको बाहर बैठक में कर दिया जाएगा, वहीं टट्टी पेशा, वहीं थोको थाको। मक्खियाँ भिनक रहीं, 10 दिन हो गया स्नान नहीं होगा। आज तो जवानी में रोज दिन में 2 बार नहाते हो। लोग कहते भाई हम नहाते नहीं, शाम को नींद नहीं आती। दिन में 2 बार नहाते हो आप, लेकिन जिस दिन चारपाई पर पड़ गए कौन नहलाएगा? 1 लोटा पानी में पोंछ पाँच के किनारे, तब तक टट्टी कर दिया, पायजामा में टट्टी लगी है, कुर्ता में पेशाब लगा, बिस्तर पर मक्खियाँ भिनक रही, कोई मिलने वाला नहीं। आज आदमी के चारों तरफ मक्खियों का दरबार लग जाता। आज तो आपके अगल बगल रिश्तेदार, दोस्त, मित्र तीर तलवार बंदूक ले खड़े रहते हैं, लेकिन जिस दिन आदमी चारपाई पर गिरता दरबार मक्खियों का लग जाता। भिनकती मक्खियाँ भिनक रही, चारों तरफ गंदगी फैली, बिस्तर झाड़ फूट सब गंदा हो गया। और एक दिन फिर समय आ जाता चलने का। चलना है, रहना नहीं, देश बिराना है। वा दिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। उस दिन की याद करो, चलने की बारी आ गई, फरिश्ते आ गए, मौत के सिपाही आ गए, खुदा का वारंट परवाना दिखा दिया, चौधरी चलो अब आपके चलने का ये वारंट परवाना हम लेने आ गए। आज आप बाजार जाते हो, दुकानदार से कहोगे सबसे महंगा कपड़ा, सबसे महंगी साड़ी धोती हमको दो, हमको पैसे की कमी नहीं है। लेकिन उस दिन बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा, घर वाले गांव वाले जाएंगे बाजार और दुकानदार से कहेंगे सबसे सस्ता कपड़ा, जिसको मलमल कहा जाता, कफन, और वो भी केवल 2 गज का। आपने करोड़ों बैंक में जमा किया, क्या फ़र्क पड़ता है? ये नहीं कि 10-20 लाख का कफन दे दिया जाएगा, 10-20 हज़ार का कफन सोने चांदी वाला दिया जाएगा। बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा, 2 गज मलमल कफन, बस उसी में जल्दी जल्दी नहला, तेल साबुन नहीं लगाया जाएगा। बस जल्दी जल्दी दिन डूब रहा है भाई, ज़्यादा देर हो जाएगी, रात हो जाएगी, जल्दी ले चलो नदी पर। जलाने में दादा 3 घंटा लगाएंगे, कई घंटा रात हो जाएगी, जल्दी ले चलो कफन दफन। बस वाह दिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल होगी। लपेट करके 4 आदमी उठा लिए, डोली सज गई, चल दिए। और पीछे पीछे गांव वाले, कुछ खुशी हैं कुछ दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? जिनका स्वार्थ था, जिनका कुछ किया, दुखी है। और खुशी क्यों है? जिनका नुकसान किया होगा, जो आपसे नाराज रहते उनको अंदर अंदर, लेकिन कोई कहेगा नहीं, लेकिन मन में तो खुशी है कि बड़ा गड़बड़ आदमी था, जब तक गांव में जिंदा रहा झगड़े लगाता रहा, मर गया ठीक है, कम से कम गांव की एक कुर्सी तो खाली हो गई। मर गए प्रधान जी, अब हम प्रधान तो बन जाएंगे, एमपी मर गए, हम एमपी एमएलए बन जाएंगे, जब तक जिंदा बनने देते। तो कुछ खुशी होते हैं, कुछ दुखी होते हैं, लेकिन वहाँ दिखाने के लिए सब दुखी रहते हैं। और पीछे पीछे नारा लगा दिया, राम नाम। क्या बोलते हैं हिंदू लोग, क्या बोलते हैं?
जब मुर्दा लेकर चलते हो तो पीछे पीछे बोलते हो राम नाम, जोर से बोलो राम नाम, बाकी सब किसको सुना रहे हो? ये मुर्दा को, दादा को सुना रहे हो? दादा तो गए, दादा ने जीते जीते ये नारा सुना नहीं। दादा तो सत्संग में कभी गए नहीं कि राम नाम सत्य है। दादा ने तो जिसको सत्य समझा सब यहीं रह गया। उन्होंने घर को, मकान को, कोठी को, हवेली को, बेटे को, बेटियों को, नाती को, पोता को, जमीन को, जायदाद को, बगीचे को, इस शरीर को उन्होंने खाने पीने सोने को सत्य समझा। दादा धोखा खा गए और आप मरने के बाद दादा को सत्संग सुना रहे हो। दादा राम नाम दादा सुनेंगे और आप भी नहीं समझ पाओगे। लौट कर घर में आए आप भी भूल गए। बस उतने देर बोलोगे जब तक दादा को जला दोगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन सत्य यही सत्य है, हकीकत सच्चाई यही है। इस संसार में केवल राम नाम सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। यही तो आपको समझना है, लेकिन आप मुर्दा के बाद समझ सुनाते हो। अरे जीते जी समझो, आप समझो। जिस दिन मर जाओगे उस दिन तो नारा लगी जाएगा। अगर जीते जी समझ जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। सत्य की खोज करने लगोगे। रामायण में देखो लिखा, कहूँ माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर देवी पार्वती को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे देवी पार्वती, मैंने अच्छी तरह समझ लिया, जान लिया। इस संसार में जगत में अगर सत्य है तो हरि, भजन माने शब्द, और आत्मा, आत्मा परमात्मा, हरि माने भगवान, और बीच में दोनों का आधार यानी शब्द। सब मरी जाए शब्द नहीं मरता, बाकी सब असत्य है, झूठा है, सपना। सपना माने झूठा। आप सपना देखते हो कुछ और नींद खुली तो कुछ। अच्छा सपना देख रहे खुश, और जब नींद खुली तो देख रहे तो गड़बड़ हो गया, हम तो क्या करें। कभी कभी खराब सपना देखते रो रहे हो, कोई मर गया, कुछ हो गया, और नींद खुली, अरे नहीं नहीं मरा नहीं, सपना था, खुश हो जाते हो। ऐसे संसार ये सपना है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक आप जो कुछ कर रहे हो, देख रहे, सब सपना, झूठा है। आप कितनों तर्क दो कि नहीं नहीं अंग्रेजी सही होगी, इंजीनियर डॉक्टर सही होगा, अरे भाई जब आपकी शरीर ही झूठी है। आज आप चमक रहे हो, सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती है काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। कहाँ रहोगे? सत्य है जब शरीर ही सत्य नहीं है, जिस पर आप गरुड़ गुमान नाच करते हो। गुरु महाराज कहते भाई मन रे क्या गुमान है अब करना, किस बात का घमंड करते हो, किसका अहंकार करते हो। तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। ये शरीर जलकर खाक माने राख हो जाएगा, और आप मौत के बाद 84 जा पड़ना, जन्म मरण के कुएं में, जेल खाने में बंद कर दिए जाओगे। गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में जन्म मरण, ये जीव भटकता रहेगा। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। नर्तन भव बारित का बेरो, सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो। कभी इस जन्म मरण से निकलने का एक सहारा है मनुष्य शरीर। जैसे नाव पर बैठकर आप गंगा जमुना, नदी तालाब दरिया पार कर जाते हो, ऐसे जन्म मरण का भव सिंधु भव सागर, ये लंबा चौड़ा पाठ अगर आप पार करना चाहते हो तो प्रभु ने आपको मानव जन्म दिया। इसको नर्तन भव बारिद, संसार सागर का बेड़ा माने नाव है। जब तक किसी जीव को मानव जन्म नहीं मिलेगा कोई पार नहीं जा सकता। इसीलिए कहते भाई देवी और देवता भी भगवान से मानव जन्म की प्रार्थना करते हैं। नर्तन सब नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचज ही। वैसे देवी देवताओं का स्थान
हमसे आपसे सुंदर है स्वर्ग वैकुंठ। स्वर्ग वैकुंठ में कोई रगड़ा झगड़ा, खाने पीने की कमी, कष्ट क्लेश नहीं। लेकिन कमी क्या है? अगर वो भी मुक्ति और मोक्ष को चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको भी मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। रास्ता यहीं से जाएगा। इसलिए कहते नरतन सम नहीं क्यों देही, जीव चराचर याचर जेही, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। देवी देवताओं के लिए मानव जन्म दुर्लभ है, और आज आपको बड़े भाग से मिल गया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मिली नरदेह या तुझको, तो बनाओ काम कुछ अपना। अगर भाग से मानव जन्म मिल गया है तो अपना फिर काम बना लो। काम क्या बनाना? खाना पीना सोना, बच्चा बच्ची पैदा करे तो सब हो रहा। अरे अपना काम बनाना माने आत्मा का कल्याण कर लो, अपना आध्यात्मिक विकास करो, जीवात्मा को जगाओ। मेरी सूरत सुहागिन जागरी, आत्मा को सुहागिन बनाओ। अपने प्रीतम से, अपने स्वामी से, अपने पिया से, अपने करतार से अलग होकर आज ये वैधव्य का जीवन जी रही है। खैर वैधव्य तो उसको कहते पति मर गया, विधवा हो गई, लेकिन आत्मा का पति तो परमात्मा जिंदा है। लेकिन आज इसको भूल करके मालूम पड़ता विधवा हो गई। इसका कोई नकली संसार में जन्म दर जन्म कितने झूठे रिश्ते नाते बनाकर, और यहाँ ये जन्म मरण के कष्ट में पड़ी। महापुरुष कहते भाई अपना असली काम बनाओ, अपने पिया की खोज करो, स्वामी की तलाश करो, आत्मा को जगाओ, आत्मा से परमात्मा तक मिलो। और इस रास्ते को जानने समझाने के लिए कहा सदगुरु खोजो रे प्यारे। कहा केवल पेड़ पौधे में मत भटकना। पेड़ पौधों को भगवान का कोई ज्ञान नहीं है। पेड़ पौधों को कखा गगा नहीं आता। पेड़ पौधों को ABCD का ज्ञान नहीं। ये जितने पर्वत पहाड़ जंगल देख रहे हो, इनसे हिंदी अंग्रेजी पढ़ोगे आप हिमालय पहाड़ से कहो हे हिमालय देवता हमको काका गगा पढ़ाओ। आप सतपुड़ा पहाड़ से कहो, आप विंध्याचल पर्वत से कहो, आप गंगा मैया, जमुना मैया, गोदावरी से कहो, आप आम जामुन पीपल के पेड़ से कहो, आप मंदिर देवालय शिवालय की दीवार से कहो। क्या आप हमारे देवता हो, गुरु हो? आप हमको काका गगा पढ़ाओ। ये आपको काका गगा पढ़ा पाएंगे? इनके पास बोलने के लिए जुबान नहीं है, सुनने कान नहीं है, इनको देखने के लिए आँख नहीं है। जो आँख का अंधा है, जबान का गूंगा है, कान का बहरा है, आपकी सुनता नहीं, अपनी बोल पाता नहीं, वो आपको ज्ञान देगा। लेकिन हम लोग कितने बुद्धू हो गए, कितने मूर्ख और पागल बन गए। क्या आप इनसे भगवान का ज्ञान चाहते हो, जो आपको ABCD काका गागा नहीं पढ़ा सकते? इनसे आप साइंस ऑफ सोल, आत्मा परमात्मा का गूढ़ ज्ञान चाहते हो? हमको भगवान का भेद बता दो। अंधे बहरे लोगों से आपको रास्ता कैसे मिलेगा? इसलिए सभी महापुरुष इस पर एक मत हैं कि सदगुरु खोजो रे प्यारे। जैसे यहाँ पढ़ने के लिए आप मास्टर, टीचर, ट्यूटर खोजते हो। अंग्रेजी पढ़ना अंग्रेजी वाला मास्टर, साइंस पढ़ना साइंस वाला मास्टर, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ना उसका मास्टर, लकड़ी का काम सीखना उसका मास्टर, बिजली का काम सीखना उसका मास्टर। ऐसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना आध्यात्मवाद का आध्यात्मिक मास्टर, जिसको द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में मुर्शिद कामिल संत सदगुरु कहते हैं। ये इसी मनुष्य शरीर में रहते हैं, हर समय रहते हैं। बस आप उनको खोजो, तलाश करो। जैसे स्कूल खोदते हो, कोई बढ़िया स्कूल मिले तो इस स्कूल में नहीं, चतरा का जो बढ़िया से बढ़िया स्कूल, भले पैसा ज़्यादा लगेगा, फीस ज़्यादा लगेगी, चार्ज है, लेकिन हम बच्चे को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में, स्कूल तो बहुत है, चतरा में स्कूल की कमी है, लेकिन गांव वाले स्कूल में नहीं पढ़ाओगे। अरे कहोगे गांव वाला मास्टर ठीक नहीं पढ़ाता, पैसा कम लग रहा गांव में, आने जाने की दिक्कत नहीं, गाड़ी मोटर पैदल बच्चे चले जाएंगे, 10 कदम पर स्कूल है। सरकार उसमें भोजन भी दे रही है, सरकार बच्चों को कपड़ा भी दे रही,
लेकिन कहोगे नहीं नहीं इसमें नहीं पढ़ाएंगे, चलो चतरा में, नहीं तो हजारीबाग चलो, और ज़्यादा पैसा सीधे रांची चलो। हम अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज में ले चलेंगे। इसी तरह संसार में गुरु की खोज करते समय सावधान रहो। स्कूल तो बहुत खुल गया आत्मा परमात्मा अध्यात्मवाद का, तमाम गुरु नाना पंथ, लेकिन आपको सतगुरु खोजना। सदगुरु का मतलब जिसको शब्द का ज्ञान हो, जो शब्द भेदी गुरु हों, शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठे गुरुआई लेवे। शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की बंजा धूरा। इन्हीं जो भगवान की आवाज़, जिसको वेद वाणी ब्रह्म वाणी, वेदों में क्या कहा? वेद वाणी ब्रह्म वाणी अनहद वाणी अनहद नाद। संतों ने शब्द कहा, शब्द माने साउंड आवाज़। बाइबल में इसको साउंड कहा, मुसलमानों के यहाँ इसको आसमानी आवाज़ कहा। इसको संतों ने शब्द कहा, वेदों ने ब्रह्म वाणी कहा। ब्रह्म माने भगवान, वाणी माने आवाज़। यानी भगवान की आवाज़ कम से कम सुना दे जो। अभी भगवान तो बाद में मिलेंगे, लेकिन भगवान की आवाज़ तो आवे पहले, हमसे पता चले भगवान कहाँ से बोल रहे हैं। हम इधर से बोलेंगे, भगवान उधर से बोलेंगे, तो कम से कम कुछ पता तो चले भाई हम कौन बोल रहे। हेलो हेलो, अरे भाई मैं ब्रह्म बोल रहा हूँ, मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ, मैं परमात्मा बोल रहा हूँ, मैं ब्रह्मा बोल रहा हूँ, मैं विष्णु बोल रहा हूँ, मैं शंकर बोल रहा हूँ, मैं अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा बोल रहा, मैं ब्रह्म बोल रहा। सबकी आवाज़ अलग अलग आएगी। जैसे हम मोबाइल में सबकी आवाज़ अलग पहचान जाते हो, सबके कोड नंबर हैं, सबकी आवाज़ अलग अलग। ब्रह्म पुरुष की आवाज़, व्यापक ब्रह्म निरंजन जो पहली मंजिल, ये घंटे और शंख की आवाज़ है। जिस गुरु के पास जाने में आपको घंटे शंख की आवाज़ आपके माथे ललाट में टन 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 टन, जैसे हम मंदिर, ये तो नकल है, ये जो मंदिर वंदिर में बजाते हो, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जाए। इस घंटे शंख की आवाज़ को सुनने के लिए मछली नहीं छोड़ना, बजाना है। मछली खा के भी बजाओगे टन 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 घंटा आएगा। शराब पीकर भी घंटा बजाओगे, टुन 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 घंटी सुनाई देगी। अंडा खा करके ठाकुर जी की कथा सुनोगे, पंडित जी महाराज शंख बजाएंगे, शंख की आवाज़ आपको सुनाई देगी। लेकिन भगवान की असली जो आवाज़ है घंटे शंख की, इसको सुनने के लिए मछली छोड़नी पड़ेगी, अंडा छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी, तब आपको ब्रह्मांड में घंटे शंख की आवाज़ सुनाई देगी। इस चीज़ को जानने समझने के लिए कहाँ चल का गुरु के पास चलो। बाकी संसार में किसी के पास नहीं है सिवाय संतों के अलावा। लोमस ऋषि सुनो ये बाता, मुक्ति है संतन के पाशा। इसीलिए रामायण को तो सब लोग मानते हो। चलो कबीर का, नानक का, इनका उनका, राधा स्वामी का या हमारे गुरु महाराज का आपको कथन पर भरोसा नहीं है तो रामायण तो सब हिंदू मानते। हर हिंदू के घर में रामायण आदरणीय पूजनीय है। रामायण भी कह रहे कि गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंची शंकर शम हुई, करण धार सदगुण देहनावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरो सुभाष सरस रागा, सिर गुर पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ये सब रामायण में ही तो लिखा है। बंदों गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजय, जासु वचन रवि कन्निकर। राम नाम मड़ी जलेगी, आवाज़ भी आएगी, प्रकाश भी होगा। प्रकाश भी आता, परम प्रकाश रूप भगवाना, नह तह पुन विज्ञान बिहाना, वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ लाइट। यानी ये दो किरणें जैसे यहाँ आप मशीनों में देखते हो, लाइट भी जल जाती। लाइट नहीं जलेगी तो मोबाइल में कुछ दिखाई देगा, उसमें भी प्रकाश आता है, चुक लाइट जल जाएगी।
आवाज़ भी आएगी, प्रकाश भी आएगा। ऐसे उधर से आवाज़ भी आएगी, परमात्मा की झलक भी आएगी। जैसे जैसे नज़दीक जाओगे प्रकाश बढ़ता जाता। परम प्रकाश रूप भगवाना न तह पुन विज्ञान बिहाना। इसलिए शब्द और प्रकाश की डोर पर ये सारे यूनिवर्स और ब्रह्मांड की रचना हुई है। शब्द का बड़ा महत्व है। आवाज़ का, ब्रह्मवाणी का शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया प्रकाशा, सगला श्रेष्ठ शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घट का छे। इसी शब्द ने ब्रह्मांड का फैलाव किया। शब्द की डोर पर सारा ब्रह्मांड लट्टू की तरह, जैसे आप मेले ठेले में जाते झूला ऐसे चरखी देखते हो, ऐसे राउंड में चरखी में झूला झूलते हो, डोर लगी रहती, डोर टूट जाए तो निकल छटक जाओगे आप। इसी तरह सब डोर लगी है ब्रह्मांड में, और सारा ब्रह्मांड ऐसे यूनिवर्स राउंड सर्किल में नाच रहा। और हम लोग यहाँ झूला अजब पिया ने डारी, झूले सब जीव झारी ना। इस सारे ब्रह्मांड में हम लोग झूल रहे हैं, झुलाने वाला झूला रहा, सब लोग इसी में नाच रहे हो। जन्म मरण इधर उधर। उस मूल बिंदु को, धुरी को पकड़ो और उसका ज्ञान प्राप्त कर ले के लिए गुरु की खोज करो। शब्द मार्ग, इसीलिए कहा शब्द मार्गी गुरु न हो गए तो झूठी गुरुवाई ले गए। कभी हमने गुरु तो कहा जाओ बस नवरात्रि का व्रत कर लेना, 9 दिन की नवरात्रि, 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, गांजा भांग शराब छोड़ दिया, बीड़ी पान सिगरेट छोड़ दिया। कितने लोग तो 9 दिन की नवरात्रि में रोटी भी छोड़कर नींबू के पानी पर। और जो ही नवरात्रि खत्म, देवी देवताओं को गंगा जमुना ताल तलैया में फेंक दिया। देवी का हाथ टूट कर उधर गया, पैर टूट कर उधर गया, और फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, फिर शराब पीना शुरू। ये आपका आडंबर पाखंड है, ये कोई धर्म में है ही नहीं। अब इस बात पर आप नाराज हो जाओगे कि जय गुरुदेव मिशन के लोग हमारी पूजा का खंडन करते हैं, ये लोग हिंदू विरोधी है, ये राम और कृष्ण को नहीं मानते, ये अपना अपना गुरु नाम से अलग धर्म चला रहे। लेकिन कभी आपने सोचा है, अरे भाई असली राम को तो हम ही मान रहे हैं। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? भाऊ साहब जाग रहे हैं, सो रहे हैं? अच्छा जाग रहे हैं। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? अब नहीं नहीं करोगे लेकिन खाओगे, नहीं नहीं तो कर दोगे लेकिन खाओगे जरूर आप। और वो भी चतरा में, इतना बड़ा जंगल पहाड़। अगर सही रेशियो निकाला जाए तो झारखंड मांस खाने में, शराब पीने में, आज झारखंड प्रदेश किस पायदान पर भारत में खड़ा है? अगर सही बात बता दिया जाए तो झारखंडी लोग नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अरे हमको इतने नीचे गिरा दिया। आज भारत में शाकाहारी प्रदेश, प्रतिशत में शाकाहारी धर्म के परसेंटेज में नंबर 1 पर देखो गुजरात प्रदेश खड़ा है, जहाँ पटेल लोग ज़्यादा रहते। गांव का गाँव हम तो सब घूमे हैं। वहीं के महात्मा गांधी जी थे, गुजराती मूल का होने के कारण लंदन अमेरिका तक पढ़ने गए अंग्रेजी राज में, लेकिन कभी उन्होंने मांस नहीं खाया, अंडा नहीं खाया। लंदन में जाकर कोई शाकाहारी रहे, बहुत कठिन बात है। उसी गुजराती मूल का होने के कारण हमारे इस समय देखो प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब बीड़ी तक नहीं पीते। बाकी अच्छाई बुराई क्या तो आप समझो, लेकिन इस मामले में हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आज की तारीख में जो बीड़ी तक नहीं पीते, शराब की बात छोड़ो, अंडा मछली की बात छोड़ो, बीड़ी तक नहीं पीते, पान तक नहीं खाते। क्यों? उनके बाप दादों का संस्कार ऐसा। गुजरात में लोग शाकाहारी ज़्यादा मिलेंगे। गांव का गांव, घर नहीं, गांव का गांव शाकाहारी, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। आज भी गुजरात नंबर 1 पर है शाकाहार में। दूसरे नंबर पर भक्तनी मीराबाई की भूमि,
महावीर महाराणा प्रताप की वीर भूमि राजस्थान, राजपूताना राजस्थान है। दूसरे नंबर पर शाकाहार में राजस्थान है। पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान। झारखंड किस नंबर पर है? नाराज हो जाओगे, अभी नहीं बताएंगे, बताया जाएगा, लेकिन अभी डर लगता भाई कहीं यहाँ झगड़ा बहुत होता। राजस्थान में, चतरा में, झारखंड में आने में हम लोग भी डरते हैं। यहाँ पर इतना डर लगता है, क्या क्या हो जाता। जंगल है, पहाड़ है, बेचारों को कोई ज्ञान नहीं, लेकिन धन्य है हमारे गुरु महाराज। ये देखो महुआ की दारू बना के पी लेते थे, महीने 2 महीने में 10-20 मर भी जाते थे। जंगल में जाकर देवी को काट देते थे, उस देवी के सामने बकरी मुर्गी चाट। कहीं कहीं तो जंगल में आदमी का बलिदान देकर देवी खुश हो जाएगी, आदमी का खून चढ़ा दो। खैर बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत जाग। और गुरु महाराज ने देखो इस जंगल पहाड़ में प्रचार करके आज आपके झारखंड में लाखों लाख लोगों को शाकाहारी बना दिया। आज हमारे तमाम भाई बहन इस जंगल पहाड़ में शाकाहारी जैकेट पहनकर शाकाहारी धर्म का प्रचार कर रहे। आप प्रचार करोगे कोई बुरा नहीं मानेगा, हम प्रचार करेंगे यूपी वाले हैं, इनकी बात हम नहीं मानेंगे। ये आदिवासी कोल भील जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं, बड़े कट्टर होते हैं आदिवासी, इनकी यूनिटी है। अच्छा है तब भी कोई फ़र्क नहीं, बुरा है तब भी कोई फ़र्क नहीं, बस इनको कोई समझाने वाला मिल जाए चल पड़ेंगे। और एक जिधर मुखिया चलेगा, गांव का गांव, इलाका का इलाका चल देगा, अच्छा बुरा नहीं देखते। लेकिन जब आप इनको वहाँ समझाओगे समझ जाएंगे। यूपी वाले इतना समझाएंगे नहीं समझेंगे, यूपी वाले हमको ज्ञान देंगे तो धीरे धीरे। लेकिन गुरु महाराज ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, एक बहुत बड़ी उन्होंने एक समूह, यहाँ भी देखो जय गुरुदेव मिशन का खड़ा हो गया शाकाहारी धर्म के लोगों का, और इसका प्रयास हो रहा इतना समझा दिया जाए, बता दिया जाए। इसीलिए एक एक गाँव गोद लेने की बात आ गई है। एक एक गाँव गोद ले लो और हर घर में जा जा कर के गुरु महाराज का पर्चा, गुरु महाराज की पत्रिका, गुरु महाराज के भविष्यवाणियों की किताब, दूरदर्शी पत्रिका मथुरा से आप मंगाते ही हो, तमाम भविष्यवाणियाँ उसमें लिखी जाएं। समझाया जा रहा आपको जानकारी देने के लिए, क्योंकि भविष्यवाणियाँ 70, 71, 72, 73, 74 गुरु महाराज ने करीब करीब 50 वर्ष पहले सन 70 के दशक में बहुत भविष्यवाणियाँ, जितना आज हो रहा सब उसी समय 50 साल पहले बता दिया था, सब बता दिया था। इसकी जानकारी जनता को, आपको भी हो जाए और जनता को भी हो जाए, घर घर हो जाए। कोई ये न कहने पाए हमको भाई बताया नहीं गया, बता दिया जाए। अभी कुछ साल है, समझा दो, बता दो। अभी बात ज़रूर है, मानना ना मानना तो अलग की बात है, आप क्या करोगे, कोई नहीं मानेगा। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, आपके बताने का लाभ मिलेगा। गांव में लोग कहते हैं आदमी 2 ही बात से मानता है, गंवई कहावत है। लोग गांव में कहते हैं कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने, जोर से बोलो। अब हम तो बोलेंगे नहीं, देखो मशीन लगी है, बड़ी दूर तक आवाज़ जाती, लाखों लोग देख रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे, आपकी आवाज़ इसमें नहीं आ रही, फ़ोटो तो आपकी जा रही। आज हम लोग चतरा में हैं, अमेरिका तक लोग देख रहे हैं। आज आपके इस जंगल पहाड़ का नाम अमेरिका तक, ये मशीन है, गजब की मशीनें बन गई, अमेरिका तक लोग देख रहे हैं कि ये चतरा में हो रहा। चतरा के गांव में कौन गांव, उस पर लिखा सर, आपकी फ़ोटो भी सबकी जा रही। अब जो लोग आगे बैठे उनकी तो सही जा रही है, और पीछे वालों तो घुसड़ पुसड़ बैठे, पता नहीं चले कौन किसका। देखो आगे वालों की फ़ोटो पूरा जा रही है। लेकिन आप बोलोगे आपकी आवाज़ इसमें, हम बोलेंगे तो आवाज़ जाएगी। इसलिए आप ज़ोर से बोलो, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। जिसको डंडा कहते, छड़ी, घर में माता पिता भी छड़ी रखते, स्कूल में मास्टर भी डंडा रखता, ऐसे भगवान भी डंडा रखते हैं।
लेकिन इतनी जल्दी डंडा कोई मारता? कोई माँ बाप अपने बच्चे को डंडा मारते? तो अंतिम में कभी हो सकता हद हो जाए। ऐसे भगवान तो सबके पिता हैं, सबके जन्मदाता हैं, वो डंडा मारेंगे? लेकिन जब हद हो जाती है तो कहते भाई ठीक है, इनको आप समझाओ। इसलिए उन्होंने 2 नियम बनाया। एक, यहाँ संत रहते, ये परमानेंट रहेंगे हर समय, इनको नित्य अवतार कहा जाता। नित्य माने प्रतिदिन, हर समय। और ये सत्संग के द्वारा सत्संग माने बात, जैसे आज ये सत्संग, हम कोई डंडा मार रहे हैं? हम तो बात ही कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, और हो जाएं सब, हो जाएं सब। तो हम तो अपील का हाथ जोड़ रहे हैं ना, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन कब तक हाथ जोड़ा जाएगा? जोड़ते जोड़ते मरी जाएं। कितने लोग मरी गए। ऐसा नहीं, इसका समय है। ये हाथ जोड़ने का समय कुछ साल में ख़त्म हो जाए। ये भगवान का काम हो रहा, आदमी का, नेता लीडर का भाषण नहीं हो रहा। ये हाथ जोड़ने वाला काम साधु संतों का कुछ साल के बाद अब ख़त्म होने वाला। फिर वही बात आएगी, या तो माने बात से और नहीं तो माने डंडे बजेंगे। देखो भगवान राम, रावण को कितना समझाया लोग, ऋषि मुनि साधु महात्मा समझाते समझाते थक गए। भगवान राम जंगल गए, 14 साल जंगल में उन्होंने डेरा डाला, वहीं से भेजते रहे भाई समझा दो, रावण को मना दो, समझा दो। लेकिन संस्कारहीन, दुष्ट, घमंडी, अहंकारी राजा रावण, समझने को कौन कहे। देवी सीता, जगत जननी माता सीता पर ही हाथ लगा दिया, उन्हें को चुरा के लेके भाग गया। मानने समझने को कौन कहे, उसको कोई डर? सीता जी को चुरा के लेके लंका चला गया। फिर भी भगवान राम ने कहा अच्छा चलो अब भी कोई बात नहीं, मान जाओ, एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन रावण की समझ में नहीं आया। पाप का घड़ा भरता तो आदमी की बुद्धि पागल हो जाती। तब नाराज होकर भगवान राम ने कहा अब भाषण ओसड़ बंद है, काउंटर कर दो, खत्म कर। इतना बड़ा काउंटर कर दिया कि रहा न कुल कोई रोवनिहारा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न बाती। आज तक हर 10वीं दशहरा के मेले में आप हिंदू लोग हर साल रावण, उनके हर खानदान का काउंटर करते हो। रामलीला में रावण को मारते हो, कुंभकर्ण को मारते हो, मेघनाथ का वध किया जाता। रामलीला चलती महीना भर, इसमें चल रहा दशहरा आने वाली है, रामलीला शुरू जगह जगह। लंका का काउंटर किया जाता। फिर लाखों वर्ष बीतने के बाद द्वापर काल आया। बाबू साहब फिर सो गए। द्वापर काल में देखो, यदकुल में, यदुवंश में, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरण धरण यज्ञभारा। मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में यादव वंश में योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अवतार लिया। उसमें राजे महाराजे विधर्मी हो गए। फिर एक बार अधर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगी। उसी में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। हस्तिनापुर की कुरुराज सभा में संस्कारहीन दुष्ट दुर्योधन ने अपने अनुदुशासन से कहा, दुशासन, द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। नंगा तो नहीं कर पाया, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया। फिर पांडवों का वनवास हो गया। पांडव द्रौपदी को लेकर 13 बरस जंगल चले गए, कष्ट उठाए, वनवास बीत गया। पांडव जंगल से वापस आए, भगवान श्री कृष्ण से मिले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर एक बार हम भी दुर्योधन को समझा दें। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं महाराज आप मत जाइए, दुर्योधन मेरा भाई है, हम उसको बचपन से जानते, बड़ा संस्कारहीन है, दुष्ट है, वो आपको गाली देगा, अपमान करेगा, माने होने का नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मानने न मानने का क्या फर्क,
मुझे कोई गाली दे, मान दे, अपमान दे, कोई फर्क नहीं अर्जुन। युधिष्ठिर मैं काल ब्रह्म हूँ। सूरज पर कोई धूल उड़ाएगा, सूरज पर क्या फर्क, धूल अपने ऊपर आएगी। मुझे जाने दो। देखो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर खुद गए। सब लोग समझाए, व्यास जी समझाए, गुरु दुर्वासा समझाए, सभी ऋषि मुंशी समझा चुके थे। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण जाते, कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला। ऐ ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांत की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। अब भगवान के समझा रहे, तब तक दुर्योधन ने खड़े होकर गाली दे दी। अरे कहा ग्वाला, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई, आज क्षत्रिय राजाओं की सभा में उपदेश करने आ गए। पकड़ो इसको, ग्वाले को गिरफ्तार कर लो। इसको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पांडव मर नहीं जाएंगे। पांडवों के मरने के बाद इस ग्वाले को भी हम बाद में मार डालेंगे। न रहे बांस न बजे बांसुरी, खेल खत्म कर देंगे इसका भी। तब भगवान के क्या किए, कहा हर हंसे। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, कहा दुर्योधन तू हमको बांधेगा। भेज दुर्योधन अपने सिपाही लेकर दुर्योधन बांधने चला। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। हरि हंसे, चल दिए, निकल गए। हंसते हुए निकल गए दुर्योधन, और उनके सिपाही ताक देखते रह गए। हरि हंसे, चल दिए, निकल गए। जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए। लेकिन आज उनका रुख बदल गया। करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने, नाराज हो गए। अब बताओ भगवान नाराज हो गए, बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? MP MLA बचाएंगे? कोई राजा रानी बचाएगा? जब भगवान नाराज हो गए, कौन बचाएगा आपको? आपके बिरादरी के मंत्री मिनिस्टर बचा लेंगे। सूखा पड़ने वाला है। कोई MP MLA चतरा में पानी बरसाएगा? बाढ़ आने वाली है। कोई MP MLA बाढ़ को रोकेगा? भूकंप आने वाला है। कोई मंत्री मिनिस्टर भूकंप रोक पाएगा? कोरोना जैसी महामारी आने वाली है। कोई नेता लीडर बचा पाएगा? क्योंकि भगवान नाराज हो जाते तब कोई क्या बचाएगा। आज भगवान नाराज हो गए। कहा करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने, नाराज हो गए। नाराज होकर के बोल दिया, याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे, लड़ भिड़ कर मिट्टी में मिल जाएंगे। का सब सर्वनाश होगा। और देखो कुरुक्षेत्र मैदान सज गया। कौरव पांडव 18 दिन के युद्ध में हजारों लाखों रानियां राण बेवा विधवा हो गई। कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया। सारे संसार में प्रलय की स्थिति बन गई। सारे राजवंश विनष्ट हो गए। यानी वही बात हो गई कि या तो माने बात से और नहीं तो माने। इसलिए सावधान रहो आप। अभी तो हाथ जोड़ा जा रहा कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। 60 बरस हमारे गुरु महाराज ने अपील किया। लगातार 10 बरस से हमारे पूज हुजूर महाराज जी अपील कर रहे, छोटे बड़े काफिले निकालकर, लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जाकिट पहनकर गांव-गांव जाकर के एक गांव गोद लेकर अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। लेकिन फर्क उल्टा हो रहा। आज हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए और पता चला बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर, लड़कियों ने भी दारू पीना शुरू कर दिया। पुरुष लोग शराब छोड़े नहीं, मर्दों की शराब चतरा में छूटी नहीं।
अब चतरा में औरतों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। तो अंजाम क्या होगा? या तो माने बात से, और नहीं तो माने तो तैयार रहो। आप तैयार हो जाओ, धरती पर प्रलय मचने वाली। आप नहीं समझ पा रहे हो चतरा में क्या होने वाला, झारखंड में क्या होगा। राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता झुलस जाएगा। वे महाशक्तियां दुनिया भर की, भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने, कलयुग में सतयुग आ रहा, लेकिन सतयुग कब आएगा? जब आपके चतरा जिले में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर घूम जाएगा। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो आप? अब झारखंड में तो कम जानते हो, उत्तर प्रदेश में लोग बुलडोजर खूब जानते हैं। लेकिन अभी बुलडोजर एक मशीन होती, लगा दो तो बड़ी बड़ी कोठी गिरा दे। लेकिन अभी बुलडोजर लोगों का घर गिराने में लगा। जब यही बुलडोजर मछली अंडा शराब की दुकानों को ध्वस्त करेगा तो समझ लेना कि अब रामराज आएगा, सतयुग आएगा। झारखंड में, चतरा में सनातन धर्म आने वाला। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल चतरा में रामराज ला पाएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राजमान में शराब बिकती थी। इसलिए जो लोग आपसे कहते कि रामराज आ रहा, ये लोग आपको धोखे में डाल रहे। जब तक चतरा जिले में मछली अंडा शराब की दुकानें न बंद हो जाएं, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, यही रामराज में होता है। रामराज में मछली पालन खुलता है। भगवान राम के रामराज में सुअर पालन खुला था। भगवान राम के रामराज में मुर्गी फार्म चलते थे। भगवान राम के रामराज में शराब की गांव-गांव दुकान खुलती थी। इसलिए नेता लीडर आपको बहका रहे हैं। नेता लीडर की बात छोड़ो, भारत के बड़े बड़े आचार प्राचार्य, शंकराचार्य, भारत के बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, ज्ञानी विज्ञानी भी आज रामराज, सतयुग, सनातन की चीज़ को नहीं समझ पा रहे। वो भी धोखे में पड़े हुए हैं। उनकी भी समझ में नहीं, वो कहते इसी में सतयुग आ जाएगा, मछली अंडा शराब चलती रहेगी और सनातन धर्म आ जाएगा। इसलिए भारत के बड़े बड़े आचार प्राचार्य, शंकराचार्यों से हमारी अपील है, अगर आप भारत में सनातन धर्म लाना चाहते हो तो वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी झारखंड, वेजिटेरियन चतरा, वेजिटेरियन झारखंड, वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी धर्म का प्रचार करो। और नहीं कर सकते हो तो जय गुरुदेव मिशन का साथ दे दो। आप प्रचार तो हम लोग कर ही रहे हैं। भारत के बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, भारत के बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, साधु, महात्मा, आचार प्रचार, शंकराचार्य, आपको जय गुरुदेव मिशन का साथ देना चाहिए। क्योंकि बिना इस शाकाहारी धर्म के आए कभी धरती पर रामराज की स्थापना नहीं हो सकती, बुराइयां नहीं जाएंगी, अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखो लगातार इतनी मेहनत, इतना पर्चा, पोस्टर, झंडा, बैनर, मेहनत हो रही। और हमारे पूज हुजूर महाराज जी भी देखो लगातार 10 साल से छोटे बड़े काफिले लेकर, जन जागरण यात्रा लेकर चलते रहते। लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जाकिर पहनकर उनके सहयोग साथ में तन मन धन से खड़े। अभी देखो उनका काफिला उत्तर प्रदेश में चल रहा, एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम रायबरेली में करते हुए इस समय वो खीरी जिला में प्रवेश कर गए। वहाँ हर ब्लॉक में कार्यक्रम करते हुए फिर बदायूं। इसके बाद दिसंबर के महीने में वो मथुरा आश्रम पधार जाएंगे, जहाँ 20 से 24 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम संपन्न होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा मथुरा में, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। 22 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र प्रदान किया जाएगा। इसी दिन मथुरा मंदिर के देवता से
दया दुआ आशीर्वाद बरकत की, प्रसाद भी बटेगी मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फ़ायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन मथुरा आश्रम पर होने वाले भंडारे के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, जितने नामदानी सत्संगी भाई बहन यहाँ मौजूद हो, युग जमाना देखो बहुत ख़राब चल रहा। बच्चे बच्चियाँ अगर गलत संगत में चले गए तो फिर आप इनको संभाल नहीं पाते हो, परेशान होते हो। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए आप अपने घर में थोड़ी देर के लिए सत्संग बैठक शाम को रोज़ किया करो, 25 मिनट 20 मिनट के लिए। बस एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन। इसके बाद जय गुरुदेव 2 लाइन की नाम धुनी बोलकर बस 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा में आपकी सत्संग बैठक ख़त्म। बच्चों को कई घंटा बैठा नहीं पाओगे, उनको पढ़ाई भी करनी, उनके पढ़ाई का भी नुकसान न हो। और आपको ज़्यादा बैठना है तो बाद में 2-4 घंटा रात भर बैठो, कौन मना करता। लेकिन बच्चों के साथ आधा घंटा आप बूढ़े बुजुर्ग लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को इसी बहाने बैठाओ। और इसके बाद घर में गोलक जो रखे हो, 1-1 रुपये का सिक्का सब लोग गोलक में डालो। महीना भर के बाद इसका कागज़ का नोट बनाकर अपने जिलाध्यक्ष के रजिस्टर में गोलक सेवा में ले जा कर के आप जमा कर दो। ये सेवा पूज्य महाराज जी के काफिले में प्रचार प्रसार में, झंडा बैनर पोस्टर में, पर्चा में, भंडारा में ये खर्च की जाती। कितने पवित्र काम में, आत्म जागरण में, जीवों के जागने के लिए जन जागरण यात्रा जो काफिला, उसमें आपकी ये सेवा लगती। अभी देखो आपके झारखंड प्रदेश से लोग अभी खेरी जिला उत्तर प्रदेश में गए थे। एक कार्यक्रम इनको भी जिम्मेदारी दी गई थी जिसमें पूरे झारखंड के लोगों की सत्संगियों की सेवा लगी। तो बराबर आप ये गोलक सेवा, इसी बहाने आपकी भक्ति भी पूरी होगी, आदेश का पालन भी, और बच्चों का संस्कार बनने लगे, बैठना सीख लेंगे, सत्संग में आना जाना। मान लो कल आप मर जाओगे और बच्चे तैयार नहीं होंगे, आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम बोलने वाला नहीं मिलेगा। इनको बचपन से जब आप ट्रेनिंग दोगे, प्रशिक्षित करोगे, इनका संस्कार फिर गड़बड़ नहीं होगा। ये जब सयाने होंगे तब भी अच्छे रास्ते पर बने रहेंगे। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता, इसलिए आप सभी लोग इस पर ध्यान देना। बोलो जय गुरुदेव। बाबू साहब कै बजा? हाँ चलो 2 घंटा तो हो गया, 3:30 बज गया, भूख लग गई होगी। अब घर से तो खा कर आए ही हो, लेकिन यह है कि अब 3:30 बजे तो नाश्ता का समय हो जाता, भूख लगती और सत्संग में और भूख लगती, सत्संग में बहुत भूख लगती। तो देखो भोजन प्रसाद भी कुछ बना कि नहीं बाबू साहब? कुछ भोजन प्रसाद है? धुआं वहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा है, चलो चूल्हा चाकी है, कुछ जो भी बना होगा ये प्रसाद है, इसको लेना आप। घर में खाते हो भोजन कहा जाता, भोजन आपको नुकसान भी कर देता। कभी घर में पूरी खाए तो पता चला गैस बन गई, लेकिन जब ये भोजन अपने प्यारे सदगुरु को भोग लग जाता है तब ये प्रसाद बन जाता। और जब आप प्रसाद के रूप में खाओगे वही पूरी, तो नुकसान नहीं करेगी, आपके पेट की कितनी बीमारी दूर हो जाए। इसलिए सब लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घरों को जाएंगे। देखो भाई झोली रजिस्टर आपके बीच में जा रहा है, रजिस्टर में गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा और झोली में गुरु महाराज की सेवा, सत्संग की सेवा। ये दोनों सेवाएं दान करके आप महान पुण्य के भागीदार बन सकेंगे। एक प्रार्थना होगी और उसी प्रार्थना में आप ये सेवा भी देते रहेंगे। हमारे जिला संगत संगठन देखो इस चतरा के हमारे भाई अध्यक्ष थे राम लखन जी, बीच में कुछ बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। हमारे भाई साहू जी बड़ी मेहनत करते रहते हैं। हमारे साहू जी, भाई साहब क्या नाम साहू जी का?
भाई रामेश्वर साहू जी, नागेश्वर साहू, मतलब ये सब लोग मिलजुल कर और आप लोगों को सूचना दिए, तब तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। इस जंगल एरिया में भी इतने लोग आ गए, तो हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भी हमारे संगत के यहाँ सम्मानित पदाधिकारी और भी तमाम ब्लॉक के, तहसील के सब जिम्मेदार लोग आज इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं। हमारे युवा संगत संगठन के तमाम बच्चे बच्चियां, महिला संगत संगठन की हमारी तमाम बहनें, सब लोगों के योगदान से ये कार्यक्रम देखो निर्विघ्न संपन्न हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे भंडारे में सेवादार भाई बहन देखो सुबह से ही लोग लगे, और फिर यहाँ भी सेवादार, लाउडस्पीकर लगाना, मंच लगाना, टेंट लगाना, प्रचार में तमाम लोगों ने, सब ने योगदान दिया। सबकी सेवा भक्ति गुरु महाराज के चरणों में अर्पित। सबको गुरु महाराज की दया दुआ आशीर्वाद बरकत मिले, सबको सकून शांति प्राप्त हो, सबका लोक बने परलोक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो हमारी जन जागरण यात्रा में हमारे साथ चल रहे गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबूराम हित सिंह जी, जौनपुर ज़िले के डॉक्टर शेखर साहब, आपके झारखंड प्रदेश के पर्यवेक्षक, जिनके ऊपर मथुरा से ये जिम्मेदारी सौंपी गई, हमारे भाई रामचंद्र जी शायद अगले पड़ाव पर जा चुके हैं। ये सब लोगों के सहयोग से निरंतर बराबर ये कार्यक्रम देखो होते रहते, और धीरे धीरे संगत एक एक क्रम से विकास